मेलिन, मैं ब्री वेंस हूँ। मैं वैनगार्ड फार्मास्यूटिकल्स की सीईओ हूँ। वह खास एंटी HIV दवा जिसे मेरी कंपनी ने 7 साल में विकसित किया, बाजार के लिए मंजूरी मिलने वाली है। इससे हमें बहुत पैसा मिलेगा और यह सब मेरे पति की बदौलत है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर। हमें कॉलेज में एक दूसरे से प्यार हो गया। उसका सपना पेंटर बनने का था, लेकिन उसकी प्रतिभा को कभी पहचान नहीं मिली। मैंने नई दवाएं बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ताकि वह शांति से पेंटिंग कर सके, बिना किसी चिंता के जो उसे नीचे खींचती। 7 साल की अटूट वफादारी। आज मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौटी हूँ। मैं अपने पति को देने के लिए तैयार हूँ एक बड़ा सरप्राइज। जिस दिन कंपनी पब्लिक होगी, मैं दुनिया के सामने घोषणा करूंगी कि मेरे पति ब्रैंडन जाइन को मेरी कंपनी के सारे शेयर मिलेंगे और वह वैनगार्ड फार्म के मालिक बन जाएंगे। बहुत देर हो गई है। ब्रैंडन अभी भी जाग रहा है। देखूं वह क्या कर रहा है। वह इस समय भी तैर रहा है। और यह औरत कौन है? मेलिन, आओ मेरे साथ थोड़ा और तैरो। ब्रैंडन जैन, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरा पति, वह मुझे धोखा दे रहा है। अगर मेरी पहले की सनक न होती विला में कैमरे लगाने की, मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा वो भला पति जिस पर मुझे भरोसा था हमारे प्यार को धोखा दे रहा था। और लगता है यह निश्चित रूप से पहली बार नहीं है। ब्रैंडन, इस हफ्ते तुम मेरे पास 5 बार आ चुके हो। इतनी बार मुझे डर है तुम्हारी पत्नी को शक हो जाएगा। मेलिन, चिंता मत करो। ब्रीवांस, वो काम की दीवानी, मैं उसे जो भी बताता हूँ वो सब मान लेती है। तुमने मेरी पीठ पर जो खरोंच के निशान छोड़े थे पिछली बार, मैंने उसे कहा कि मुझे शाखाओं से खरोंच लगी थी फील्ड ट्रिप पर, और उसने सच में मान लिया। उसने मुझे पेन पैच भी दिला दिए आधी रात को। जब मैं उसका भरपूर फायदा उठा लूंगा, मैं उसे कुछ भी दिए बिना घर से निकालने का रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर वह सब कुछ जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की हमारा हो जाएगा। ब्रैंडन जाइन, तो तुम्हारा दिल तो बहुत पहले ही मुझसे छूट चुका था। तुमने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि अपनी रखाल को घर तक ले आए। कंपनी अब पब्लिक होने वाली है। अगर मैंने अभी तलाक लिया तो यह केवल उस कमीने को मौका देगा कि वह मेरी जिंदगी की मेहनत का आधा हिस्सा ले ले। ब्रैंडन जेन, मैं पक्का करूंगी कि हर कोई तुम्हारा असली चेहरा देखे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगी। और उस घर तोड़ने वाली की बात करें तो मैं खुद तुझे जेल भेजूंगी। मैं देखूंगी कि तू वहां सड़ती रहे। अरे जानू, मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौट आई। क्या जानू, तुम वापस आ गई? कहाँ? अभी तुम कहाँ हो? मैं लगभग सामने के दरवाजे पर हूँ। 10, 9। ये तो ब्रीवांस हैं। रुको, क्या वह बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई थी? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जानू, तुम इतनी अचानक वापस क्यों आ गई? क्या मेरी वापसी देखकर खुश नहीं हो? ओह, सच में तुम कम से कम पहले बता देती ताकि मैं तुम्हारे लिए रात का नाश्ता बना पाता। जानू, तुम कहाँ जा रही हो? रात के नाश्ते की जरूरत नहीं, लेकिन तुम अभी भी इतनी रात को तैर रहे हो। मिस वेंस। ओह हाँ, मैं पेंटिंग करते थक गया था तो मैं तैरने चला गया, बस थोड़ा आराम करने के लिए। जानू, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह वह मॉडल है जिसे मैंने काम पर रखा है। मेलिन, मैं एक नई ऑयल पेंटिंग पर काम कर रहा हूँ, स्नान से निकलती सुंदरता। तो मैं पूल के पास प्रेरणा ढूंढ रही हूँ। जानू, तुम्हें इसकी अच्छी समझ है। उसे देखो, तुमने बढ़िया मॉडल चुनी है। जानू, यही कला को चाहिए। ठीक है, देर हो गई है। जानू, पेंटिंग बंद करो। चलो वापस चलकर आराम करें। जानू, अब बहुत देर हो गई है। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। तुम मेलिन को अपनी गाड़ी दे दो ताकि वह उसे वापस चला ले जाए। वह अगली बार वापस कर देगी। वह मेरी गाड़ी चलाएगी मिस वेंस। अगर आपको असहज लगे तो भूल जाइए। मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। कमीने व्यभिचारियों, दिखावा करते रहो। मैं देर सबेर तुम्हें बेनकाब कर दूंगी।
ले लो। शुक्रिया जानू, तो मैं मेलिन को बाहर छोड़ आता हूं। ब्रैंडन, मैं तो डर से मर गई। मुझे लगा उसे पता चल गया। तुम्हें किस बात का डर है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? वह आसानी से बेवकूफ बन जाती है। लाख लाख मार्क सी मार्क। ब्रैंडन, जान, तुम दोनों अभी कार में क्या कर रहे थे? जान एन सुश्री वेन्स, आपकी कार बहुत शानदार है। मुझे इसे चलाना नहीं आता, इसलिए आपके पति मुझे सिखा रहे थे। हाँ, इस तरह की करोड़ों की लग्जरी कार इसे कोई भी नहीं चला सकता। मैं उसे सिखा रहा था। तो मेलिन, क्या तुमने सीखा? उसने सीख लिया, उसे पूरी तरह समझ आ गया। तो मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। मैं अब वापस जाती हूँ, सुश्री वेन्स। अरे चलो जान, अब जाकर शॉवर लो। तुम्हारे साथ सोए हुए काफी समय हो गया। ठीक है। जाना, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जान, तुम क्या सोच रहे हो? जाकर शॉवर लो, अच्छे से नहा लो। मैं बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह क्या है? ये लुब्रिकेंट खुला पड़ा है। बहुत किंकी हो गए, है ना? यह मालिश का तेल है। मैं इसे अपनी कला के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब पेंटिंग में आकृतियां बनाता हूँ, मैं इसे मॉडल पर लगाता हूँ ताकि त्वचा चमक उठे, ताकि मैं रोशनी को अच्छे से कैद कर सकूं। जान, देखो, क्या अब त्वचा ज्यादा निखरी हुई नहीं लग रही? यही तो कला है। ये छोटे मोटे सामान बिल्कुल सामान्य है। देखो, यह बहुत अच्छा काम करता है। जान, वो मुझे दो। अरे जान, मैंने तो पूरा निचोड़ लिया। हाँ, ये खाली है। एक मैंने कहा वो मुझे दो। ब्री, मैं तुम इतने घबराए क्यों हो? मैं तो बस कचरा निकालने में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। भूल जाओ, मैं नहाने जा रही हूँ। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? तुम बहुत जोर से हंस रहे थे। अरे कुछ नहीं, बस एक पेंटर दोस्त लूना। वह चाहती है कि मैं स्केचिंग ट्रिप पर जाऊं शहर से बाहर। स्केचिंग ट्रिप? हाँ जानू, लूना ने मुझे स्केचिंग के लिए बुलाया है ओक हेवन ओल्ड टाउन में। वहाँ का नजारा कमाल का है। यह प्रेरणा जगाने की सबसे अच्छी जगह है और हम भी योजना बना रहे हैं कुछ दिनों के लिए स्वयंसेवी शिक्षण करने की। वहाँ के बच्चों को पेंटिंग सिखाएंगे। जानू, क्या तुम मुझे कुछ पैसे भेज सकती हो मेरी मदद के लिए? मुझे कुछ आर्ट सामग्री और बच्चों के लिए स्कूल की चीजें खरीदनी है। ज्यादा नहीं, मुझे बस $5 लाख चाहिए। मार्च 5। ब्रैंडन, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम्हारी तथाकथित स्केचिंग और शिक्षण यात्रा ओकहेवन की असल में तुम्हारी रखेल के साथ रहने के लिए है। पिछले 2 सालों से हर बार तुम बहाना बनाकर स्केचिंग के लिए बाहर जाते हो, तुम उसी के साथ रहे हो, है ना? तुम मेरे पैसे खर्च करते हो और तुम्हें मुझे धोखा देने की हिम्मत होती है। क्या तुम इंसान भी हो? जानू, क्या हुआ? $5 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। हनी, तुम कमाल हो। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। हनी, तुम्हें लगता है मैं गंदा हूं? ग्रीस से लिपा हुआ। मुझे मत छुओ, तुमसे बदबू आ रही है। तो मेरा इंतजार करो, मैं अभी जाकर नहा लेता हूं। मैं से 2। ब्रैंडन जेन, तुम पाखंडी हो, तुम धोखेबाज हो। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगी कि सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखे। माँ, वह बेवकूफ ब्री वेन्स वह हमें इस महीने का खर्चा कब देगी? मेरा क्रेडिट कार्ड देखो। इसकी तारीख लगभग निकल गई है।
यह ब्रीवेंस तो हद कर दी है। उसने देने का वादा किया था हमारे परिवार को हर महीने 4 करोड़ रुपए, और वह इसे टालने की हिम्मत करती है। मैंने तुमसे कहा था हमें अपने बेटे को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी कि वह उस गंवार से शादी करे। मेरे बेटे की खूबियों के साथ अब तक वह शादी कर चुका होता सबसे अमीर आदमी की बेटी से। बिल्कुल, मेरा भाई सच में कमाल है। उसने सच में अच्छा सौदा किया। पापा, माँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो आखिरकार तुम्हें याद आया हूँ? अच्छा, मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाई हूँ। ब्री, इन सब की कीमत लाखों में होगी। माँ, यह हरमिन का लिमिटेड एडिशन बैग है। मुझे देखने दो। अरे ब्री, हम सब एक परिवार हैं। तुम्हें उपहार लाने की जरूरत नहीं थी। वैसे ब्रैंडन, वह तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? ब्रैंडन ओखेवन गया है प्रेरणा के लिए। माँ, पिताजी, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरी कंपनी पब्लिक होने वाली है। जब ऐसा होगा मेरी संपत्ति कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना। तो ब्री, तुम्हारे पास करोड़ों डॉलर होंगे। ब्री, चूंकि तुम पहले से ही इतनी अमीर हो, अच्छा, हाल ही में मेरी नजर एक पोर्शे पर है। तुम्हें क्या लगता है? लिली, सिर्फ पोर्शे ही नहीं बल्कि फेरारी भी मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। सच में? ब्री, तो चलो आज ही शोरूम चलते हैं। ब्री, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। उस समय तुम बस एक गांव की भोली भाली लड़की थी। मैंने अपने बेटे से तुमसे शादी करवाई थी। तुम ही ऊपर उठ रही थी। अब जब तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं, हमारे परिवार के एहसान मत भूलना। बिल्कुल, अगर हम न होते जो ब्रैंडन से तुम्हारी शादी करवाते, तुम जैसी गांव की लड़की, तुम इस बड़े शहर में कैसे सफल हो पाती? उस समय तुमने मुझे नीचा देखा था क्योंकि मैं गांव से थी और हर तरह से मुझे तंग किया। तुमने शादी में एक पैसा भी नहीं दिया और 9,90,000 डॉलर का दहेज भी मांगा। शादी के बाद भी तुम लोग लगातार मांगे करते रहे और कभी मुझ पर एक दयालु नजर भी नहीं डाली। अब तुम मेरे पैसे खर्च कर रहे हो और फिर भी तुम्हें यहाँ मुझे आदेश देने की हिम्मत है। माँ, पिताजी, मैं आपकी मेहरबानी कैसे भूल सकती हूँ। आज मैं सिर्फ लिली के लिए ही गाड़ी नहीं खरीद रही हूँ। आप दोनों जो भी चाहें मैं आपके लिए खरीद दूंगी। ब्री, क्या तुम सच कह रही हो? पीछे हटने की हिम्मत मत करना। मैं अरबपति बनने वाली हूँ। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? लेकिन मेरी कंपनी पब्लिक होने वाली है। मेरा पैसा अभी फंसा हुआ है। ओह, तो मैं नहीं कर पाऊंगी तुरंत लग्जरी कार चलाना। लिली, तुम लोन ले सकती हो। पहले इसे खरीदने के लिए साहूकार से कर्जा ले लो। क्या? ब्री, साहूकार? अगर मैं इसे चुका नहीं पाई तो मैं चौपट हो जाऊंगी। मेरे होते हुए डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में जैसे ही मेरी कंपनी पब्लिक होगी मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगी। ब्री, अब तो तुम बड़ी बन गई हो। मुझे मत भूलना। मेरे गहने अब पुराने हो गए हैं। अब नए लेने का समय है। अहम, इन दिनों घरों के दाम काफी गिर गए हैं। क्या हमें बड़ा घर लेना चाहिए? ठीक है, सब कुछ खरीद लीजिए। चिंता मत कीजिए, पहले सब कुछ लोन लेकर खरीद लीजिए। 1 महीने के भीतर आपके सारे लोन मैं सब चुका दूंगी। ओह, बढ़िया। मम्मी, पापा, ब्री ने वादा किया है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? फेरारी? ओह यस। बस इसे खरीद लो। वो हाँ, लालच की कोई सीमा नहीं होती। जब तुम्हें पता चलेगा कि ब्रैंडन धोखा दे रहा है तो मैं तुम्हारा वो लोन नहीं चुकाऊंगी। तुम अभी जितनी खुश हो उतनी ही उस कमीने ब्रैंडन से नफरत करोगी। यह वाला और यह वाला, इन सबको मेरे लिए पैक कर दीजिए। लिली, यह एमराल्ड ब्रेसलेट भी बहुत शानदार है। इसे पैक कर दीजिए। सर, यह क्रेस्टव्यू में हमारा विला नंबर 1 है। यह पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे बढ़िया है। मैं विला नंबर 1 ले लूंगा। चलो अभी जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जी सर, कृपया इस तरफ चलिए। कमाल है। यह कार कमाल की है। फेरारी, मैं आखिरकार फेरारी चला रही हूँ। अरे हनी, हनी, क्या तुम एयरपोर्ट पहुंच गए? हाँ, मैं आ गया। मैं लूना से मिल गया। हम अभी चेक इन करने वाले हैं। अच्छा,
वैसे ओखेवन वाला विला मैंने उसकी व्यवस्था पहले ही कर दी है। मैंने पता तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। ये बहुत अच्छी जगह है और वहाँ एक बड़ा आर्ट स्टूडियो है। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। ऐसे देखे इस टोपोस्टो। सच में हनी, तुम सबसे अच्छे हो। शुक्रिया। तुम्हारी पत्नी सच में बहुत कमीनी है। वह तुम्हें मेरे साथ घूमने के लिए पैसे देती है। वह सिर्फ एक वर्कहॉलिक है, उसे आर्ट के बारे में क्या पता है। तो सिर्फ तुम मुझे समझते हो, छोटी चुड़ैल। आर्ट। हंसते रहो ब्रैंडन, जल्द ही तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी। जब तुम और तुम्हारी रखैल विला में होंगे, प्यार के जोश में मैं लोगों को लाऊंगी ताकि वे तुम्हें रंगे हाथों पकड़े। मम्मी, मेरी कंपनी की आईपीओ सेरेमनी के बाद हम सीधे ओकहेवन के लिए उड़ान भरेंगे। मेरे पास ब्रैंडन के लिए एक बड़ा सरप्राइजेज है। तो तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। अरे सुंदरी, क्या मैं आपको जान सकता हूँ? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे जानना चाहते हो? सभी लोगों, आज दोहरी खुशी का दिन है। पहला, वैनगार्ड फार्मास्यूटिकल ग्रुप आधिकारिक तौर पर पब्लिक हो रहा है। देखा, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। आपका पूरा परिवार कितना भाग्यशाली है। दूसरा, स्वतंत्र रूप से विकसित वैनगार्ड समूह द्वारा HIV रोधी विशेष दवा एकोनिन आधिकारिक रूप से बिक्री के लिए मंजूर हो गई है। इससे लाखों मरीजों को उम्मीद मिलेगी। मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं, यह सब एक इंसान की बदौलत है, मेरे पति ब्रैंडन जेन। वह एक शानदार पेंटर है और सच में केयरिंग इंसान है। अगर वह हमेशा पर्दे के पीछे चुपचाप मेरा साथ नहीं देता रहा होता, तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति आज यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं हैं? इसी समय वह ओखेवन में एक ग्रामीण प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अपने ब्रश से वह बच्चों को उम्मीद और सपने देते हैं। क्या कुछ है जो आप अपने पति से कहना चाहेंगी? हमने बहुत सुख दुख साथ देखे हैं, सालों से साथ साथ। उसके बिना मैं आज सफल नहीं होती। इसलिए मैंने फैसला किया है अपने 60% शेयर ट्रांसफर करने का वैनगार्ड समूह में अपने पति को, ब्रैंडन जेन। क्या मिस वेंस अपने सारे शेयर दे रही हैं अपने पति को? उनका प्यार देखकर ईर्ष्या होती है। माँ, पापा, क्या मैंने सही सुना? ब्री ने कहा कि वह सारे शेयर मेरे भाई को दे रही है। हम अमीर हो जाएंगे। उस वक्त वह कुछ नहीं थी, बस एक गरीब देहाती लड़की। अगर हमारे बेटे ने उससे शादी नहीं की होती तो आज वह इस मुकाम पर नहीं होती। तुम्हारे भाई को सारे शेयर देना ही उसे करना चाहिए। औरत का फर्ज है अपने पति का साथ देना और बच्चों की परवरिश करना। हमेशा ऐसे सबके सामने बाहर निकलना कितनी शर्म की बात है। सभी लोग कृपया शांत रहें। और इस बारे में मेरे पति को अभी तक पता नहीं है, इसलिए कृपया इसे अपने तक रखें। अगला, मैं अपने पति के परिवार को अपने साथ ओकहेवन ले जाऊंगी, अपने पति को सरप्राइज देने के लिए। प्रेस के सभी लोग, अगर आपकी दिलचस्पी हो, आप साथ आकर यह देख सकते हैं। सुश्री वेंस कमाल की हैं। मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ। जल्दी, इतनी बड़ी खबर, हमें इसे अभी पकड़ना है। तुरंत ओकहेवन के लिए फ्लाइट बुक करो। ब्रैंडन, तुम अब भी क्या बना रहे हो? आओ मेरे साथ खेलो। तू छोटी नटखट, तू बहुत सेक्सी है। हमारी ताजा खबरों के अनुसार वैनगार्ड फार्मास्यूटिकल ग्रुप आज सफलतापूर्वक पब्लिक हुई। ग्रुप की अध्यक्ष ब्री वेंस कार्यक्रम में अपने भाषण में गंभीरता से घोषणा की कि वह कंपनी के 60% शेयर हस्तांतरित करेंगी अपने सभी शेयरों से। कितना बोरिंग है। टीवी देखते हुए भी मुझे उस कुतिया का नाम सुनना पड़ता है। छी। जिस कुतिया की तुम बात कर रहे हो, उसने मुझे अभी 4 करोड़ रुपए दिए। उसने इस विला का भुगतान भी किया। वह बस मूर्ख है। उसका पैसा खर्च करना और उसके आदमी के साथ सोना कितना बढ़िया सौदा है। रुको, मेरी माँ का फोन है। हेलो माँ। बेटे, तुम तैयार रहना। जेन परिवार को शर्मिंदा मत करना। माँ, आप क्या कह रही हैं? अरे, क्या आपने खबर देखी? कौन सी खबर? बेटे, मैं तुम्हें बताती हूँ। ब्री वेंस ने टीवी पर कहा कि वह अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर रही है। हेलो माँ। अरे, मेरा फोन वापस करो। मैं अपने बेटे को फोन कर रही हूँ। तुम्हें कोई मतलब नहीं। देखो, हाँ, तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है और तुम अमीर हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर हुक्म चला सकती हो। अगर मैंने तुम पर तरस नहीं खाया होता और अपने बेटे से तुमसे शादी नहीं करवाई होती। तुम अभी तो पति भी नहीं पा सकती। माँ, क्या हमने ब्रैंडन को सरप्राइज देने की बात नहीं की थी?
अब जब तुमने उसे पहले ही बता दिया तो अब कोई सरप्राइज नहीं बचा। ठीक है, लगता है तुम सही हो। माँ चिंता मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। ब्रैंडन वाकई हैरान हो जाएगा। चलिए माँ, गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। चलो साथ में ओक हेवन चलें और ब्रैंडन को यह बड़ा तोहफा देते हैं। मेरी माँ क्या कह रही हैं? कौन सी खबर? कौन से शेयर? ओह बेबी, अभी के लिए वो सब भूल जाओ। हमारे सभी ऑनलाइन दर्शकों के लिए हम अभी ओक हेवन एयरपोर्ट पर हैं। जल्द ही वैनगार्ड ग्रुप की मिस वेंस कंपनी के पूरे 60% शेयर ट्रांसफर करेंगी अपने पति ब्रैंडन जेन को। मिस वेंस, अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? मेरे पति और मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, चुपचाप पर्दे के पीछे। वे इस सब के लायक हैं। मार्था, आप इस बारे में क्या महसूस करती हैं? मुझे लगता है मैं बेहद खुशकिस्मत रही हूँ, ब्री जैसी अद्भुत बहू पाकर और ब्रैंडन जैसा अद्भुत बेटा। मेरा बेटा और मेरी बहू हमेशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहे हैं। बहुत सही समय है। आज पूरा इंटरनेट उनके प्यार का गवाह बनेगा। बहुत भावुक कर देने वाला। इतना बड़ा बनने के बाद भी वह अपने पति को नहीं भूली। मिस वेंस सच में महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है। मुझे उनके रिश्ते से बहुत जलन होती है। क्या परफेक्ट कपल है। सब लोग, मैं अभी विला जा रही हूँ अपने पति को सरप्राइज देने। उससे पहले इस अविस्मरणीय पल को मनाने के लिए मैं सबके लिए लाइव होने जा रही हूँ और आप सभी को इसे देखने के लिए बुलंद रही हूँ। इस सूरजमुखी के गुलदस्ते के अंदर एक छिपा हुआ HD कैमरा है। यह मेरे पति के हर कोण से बेहतरीन पलों को कैद करेगा। ब्री, तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। लिली, तुम्हें तुरंत अंदर जाना होगा और पक्का करना कि तुम कैद कर लो बाद में अपने भाई का हैरान चेहरा। कोई बात नहीं ब्री, मुझ पर छोड़ दो। तो चलो, देर हो रही है। ब्रैंडन जेन, तुम तो हार रहे हो। अरे ब्री, तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो अंदर चलते हैं। यह शेयर ट्रांसफर समझौता आज का सबसे बड़ा सरप्राइज है, तो मैं सबसे आखिर में एंट्री करूंगी। तुम पहले अंदर जाओ। मेरे पति को बधाई। ब्री, तुम बहुत सोच समझकर काम करती हो। ब्रैंडन भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली। प्रिय, घर के सारे रिश्तेदारों ने खबर देख ली। उन्होंने कहा वे हमसे मिलने शहर आ रहे हैं, हमें बधाई देने के लिए। जरूर, सबको आने दो। जब यह खत्म हो जाएगा मैं एक बड़ी दावत रखूंगी ताकि वे इस खुशी में शामिल हो सके। हेलो, क्या मेरी फेरारी मैरिनपोर्ट पहुंच गई? बढ़िया, शानदार। ब्री, यह बहुत अच्छा है। मेरी कार आ गई। चलो चलो अंदर चलकर ब्रैंडन को सरप्राइज देते हैं। ब्रैंडन जेन, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया। आज तुम्हें बर्बादी की सजा मिलेगी। जल्दी करो, कैमरे तैयार करो। पक्का करना कि तुम कैद करो मेरे भाई के चेहरे पर हैरानी का भाव। मिस वेंस का पति बहुत भाग्यशाली है। उसने सच में मिस वेंस से बुलवा लिया इतने सारे लोगों को उसे सरप्राइज करने के लिए। हम अभी मिस वेंस के पति को देखने वाले हैं। मुझे सच में बहुत उत्सुकता है कि कैसा आदमी ऐसे प्यार का हकदार हो सकता है। मैं मिस वेंस के पति को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। सरप्राइज पर उनकी प्रतिक्रिया। ब्रैंडन जेन, अपने फैसले का सामना करो। सब लोग, मेरे पति इस वक्त स्टूडियो में काम कर रहे होंगे। कृपया शोर मत करिए। चलो उसे सरप्राइज करते हैं। सब लोग, ब्रैंडन अभी स्टूडियो में है। चलो अंदर जाकर उसे सरप्राइज करते हैं। ठीक है। वाह, यह ओक हेवन विला शानदार है। यह मेरे घर से भी बड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि मिसेस वेंस के पति बाद में क्या प्रतिक्रिया देंगे। इतना बड़ा सरप्राइज पाकर वह जरूर भावुक होकर रो देगा। लिली, लिली, आह, लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये क्या हो रहा है? क्या वे दोनों क्या वे मिसेज वेंस के पति से मिलने नहीं आए थे? यहाँ एक औरत भी क्यों है? क्या मिसेज वेंस के साथ धोखा हो रहा है? नहीं ब्रैंडन, यह सब क्या है? तुम यह क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ।
ठीक है, उन्हें अंदर मत आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे, सब लोग, एक सेकंड रुको। लिली, तुम हमें रोक क्यों रहे हो? यह आवाज क्या है? बाहर इतने सारे लोग क्यों हैं? मेरे पिताजी यहाँ क्यों हैं? क्या मेरी माँ भी यहाँ है? तो अब हम क्या करेंगे? कैसे बाहर निकलूं? जल्दी करो, छिप जाओ, कपड़े पहन लो। हमें मत रोको, मैं अपने लाडले बेटे को देखने अंदर जा रहा हूँ और इस बार उसने कौन सी कलाकृति बनाई है। माँ, पिताजी, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? ब्रैंडन को क्या हो गया? तुम क्या कर रहे हो? अंदर जाओ और खास खबर लेकर आओ। बाहर निकलो, अभी निकलो। यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर जैन, यह महिला कौन है? बाहर, यहाँ से निकल जाओ। एक आदमी और एक औरत एक कमरे में बिल्कुल अकेले, कपड़े भी नहीं पहने हुए। क्या उसका पति अफेयर कर रहा है? हे भगवान, सदी की सबसे बड़ी खबर, वैनगार्ड ग्रुप की सीईओ का पति असल में किसी औरत के साथ है, स्टूडियो में बिना ठीक से कपड़े पहने। अरे नहीं, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? शूटिंग बंद करो, बाहर निकलो अभी। बाहर। बाहर। माफ कीजिए मिस जैन, क्या आपको पता है अंदर क्या हुआ? मुझे नहीं पता। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। लिली, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। बाहर, यहाँ से निकल जाओ। ब्री, लिली, तुमने उन सबको बाहर क्यों निकाल दिया? ब्री, अभी अंदर मत जाओ। ब्रैंडन बस थोड़ी गलतफहमी में है। गलतफहमी? असली शो अब शुरू होने वाला है। ब्री, अभी अंदर मत आओ। बेटा, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? जल्दी करो और कपड़े पहन लो। ब्रैंडन, मुझे बताओ, यह औरत कौन है? तुम दोनों के बीच क्या हुआ? और क्या हो सकता था? बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिख रहा है। मिस्टर और मिसेस जैन, मैं ब्रैंडन की। रुको, उसे मत मारो। ब्रैंडन, ऐसे वक्त में तुम फिर भी उसका बचाव कर रहे हो। लिली, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? माँ, पापा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? इस औरत ने मेरे भाई के साथ सोई है। अरे, क्या मिस वेंस के साथ धोखा हो सकता है? हो सकता है स्टूडियो का वो सीन, यह कोई भी देख सकता है। शिश, चुप रहो। मिस वेंस को अभी पता नहीं है। क्या हो रहा है? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, मिस वेंस शायद वहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। आपको खुद को संभालना होगा। मुझे अपने पति पर यकीन है, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मिस वेंस सचमुच एक अच्छी महिला है। वह आज भी अपने पति पर भरोसा करती है। ओह, मुझे मिस वेंस पर सच में तरस आता है। वह उस पर इतना भरोसा करती है, फिर भी। ऐसे आदमी सच में उसके काबिल नहीं है। क्या बेकार पेंटर है। ब्रैंडन जैन, मैं परफेक्ट विक्टिम बनूंगी। हर कोई मेरी तरफ होगा। ब्रैंडन, तुम अब भी उसे क्यों बचा रहे हो? बेटा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम कैसे कर सकते हो? तुम उसके साथ सो कैसे सकते हो? माँ, पिताजी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ब्री, थोड़ा और रुको, बस थोड़ा और। ब्रैंडन, ब्री बाहर ही है। देखो तुमने क्या किया। ब्रैंडन जैन, तुम्हें अभी यह समझाना पड़ेगा, आखिर हो क्या रहा है। और क्या हो सकता है? क्या तुम सब अंधे हो? मैंने धोखा दिया, बिल्कुल साफ साफ। मुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया। और मैं आरमन। चुप रहो ब्रैंडन, तुम बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो। ब्री बाहर ही है। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूँ। अरे बेटा, उसमें क्या खास है? तुम्हारे पास एक सीईओ है और तुम उसे चाहते भी नहीं, लेकिन तुम किसी एस्कॉर्ट के साथ धोखा करना ज्यादा पसंद करते हो। मेलिन मेरा सच्चा प्यार है, मैं बस उससे प्यार करता हूँ। ब्री मेरे लिए बस एक सिंप है। इस कमीने ने धोखा दिया और फिर भी उसकी हिम्मत है इतना बड़ा बनने की। उसने एक एस्कॉर्ट के साथ धोखा किया और मिस वेंस को बेवकूफ बनाया। सच्चा दिल हमेशा धोखा खाता है। कचरे को खजाना समझ लिया। धत। अरे, क्या चल रहा है? लाइव स्ट्रीम क्यों कट गई? यह काला क्यों है? क्या हमारा कनेक्शन कट गया? हम तो बढ़िया वाले हिस्से पर पहुंच ही रहे थे। यह क्या बकवास है? पहले लाइव स्ट्रीम काटो, इसे चलने दो। तुम्हें उन्हें सस्पेंस में रखना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे वे सच्चाई और ज्यादा चाहेंगे।
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ब्रीवेंस बाहर ही है। अगर वह अंदर आकर यह सब देख लेती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माँ, यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोग यहाँ क्यों हो? और वे रिपोर्टर, वे यहाँ क्यों हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीवेंस ने कहा कि वह दे रही है तुम्हें कंपनी के 60% शेयर, और फिर वह रिपोर्टर्स और हमें ले आई यहाँ पूरे मामले को लाइव स्ट्रीम करने के लिए। तो जिस तरह मैं पहले बिखरा हुआ दिखा वो कैमरे में कैद हो गया। एक पेंटर के रूप में मेरी प्रतिष्ठा, लानत है उस ब्रीवेंस पर। पर अब हम क्या करें? ओह ब्रैंडन, तुम किसी और दिन धोखा कर सकते थे, पर तुम्हें आज ही करना था। उन शेयरों की कीमत करोड़ों डॉलर है। अगर ब्रीवेंस को पता चला कि तुमने धोखा किया, वह तुम्हें वो बिल्कुल नहीं देगी। करोड़ों डॉलर कीमत के शेयर दांव पर लगे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि ब्रैंडन जैन क्या चुनाव करेगा। करोड़ों डॉलर कीमत के शेयर, ये सब मेरे लिए? ब्रैंडन, वो सिम ब्रीवेंस सच में तुम्हें अपने सारे शेयर देने को तैयार है तो तुम अरबपति बन जाओगे, है ना? भाड़ में जाओ कुतिया, यह सब तुम्हारी गलती है कुतिया। ब्रैंडन को फुसलाने के लिए अब शेयर तो लगभग गए ही। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। अगर आपको किसी को मारना है तो मुझे मारो। ब्रैंडन, अब भी तुम उस कुतिया को बचा रहे हो। तुमने जैन परिवार पर कलंक लगाया है। मेलिन और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई मेरी मोहब्बत को चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर सबसे बुरा हो जाए, मैं ब्री को सब सच बता दूंगा। मैं खाली हाथ चला जाऊंगा, भले ही मुझे चले जाना पड़े। मैं मेलिन के साथ ही निकल जाऊंगा। क्या तुम कृतघ्न नालायक हो। पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्यों? बोलो। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने हमारे परिवार को बेकार में करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। यह ऐसी दौलत है जो हम जीवन में कभी नहीं कमा सकते। ब्री ने कहा था कि वह तुम्हें वह सब दे देगी। अब तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम कमीने हो। बड़ा बॉस बनने के बजाय तुम जाकर एक एस्कॉर्ट के साथ धोखा करने लगे। अब मेलिन और मैं सच में प्यार में है। मुझे विश्वास है कि भले ही मैं ब्री को तलाक दे दूं और कुछ भी न लूं, मेलिन हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप करके तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं ब्रैंडन की अच्छी देखभाल करूंगी। बिल्कुल नहीं करोगी। ब्री हमें देती है 50 लाख डॉलर महीने का भत्ता। क्या तुम इतना खर्च कर सकती हो कमीनी? ब्रैंडन, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि तू अपनी पैंट में नहीं रख सकता। तूने हमारे पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये तो बस 50 लाख डॉलर का भत्ता है। इतने सालों में मैंने ब्री से बहुत कुछ लिया है। मुझे नहीं लगता हमारे पास पैसे कभी खत्म होंगे। कामिन्स, तुझे क्या पता है? तेरी माँ, तेरी बहन और मैं हाल ही में साहूकारों से कर्ज लिया है। अगर हम इसे चुका नहीं पाए, हमारा पूरा परिवार भीख मांगेगा। क्या आप लोग? आपने साहूकारों से कर्ज कैसे लिया? ओह धत माँ, अगर हम इन साहूकारों का कर्ज नहीं चुका पाए, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ये सब तेरे भाई की गलती है जो अपनी पैंट में नहीं रख सका। मैं जैन परिवार में इकलौता बेटा हूँ। कभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की? तू साला बेइज्जत है। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये सब तेरी गलती है, कमीने। ब्रैंडन जैन, भले ही तुम अपनी रखाल से प्यार करते हो, तुम्हारा परिवार उसे कांटा समझेगा। उन्हें तो बस ऐश की जिंदगी चाहिए। वे तुम्हें इसे कभी बर्बाद नहीं करने देंगे। तुमने ये क्या कर डाला? तुम पर साहूकारों का इतना कर्ज कैसे हो गया? अरे मैंने तो बस फेरारी के लिए लोन लिया था, तो क्या? मैंने बस कुछ चूड़ियाँ खरीद ली। मुझे लगा हमारा घर पुराना है, इसलिए मैंने शहर के बीच एक विला खरीद लिया। जब तुमने पैसे उधार लिए, क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि तुम इसे वापस नहीं चुका पाओगे? यह सब तेरी गलती है। ब्रीवेंस ने वादा किया था कि वह साहूकारों का कर्ज चुकाने में हमारी मदद करेगी, लेकिन तुमने अभी जाकर धोखा दिया, वह भी इस वक्त। ब्रैंडन, तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं क्या करूं? ब्रैंडन, मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते? ठीक है, तो फिर उसे ही साहूकारों का कर्ज चुकाने में हमारी मदद करने दो। क्या आप उससे अपने साहूकारों का कर्ज चुकवा रही हैं? ब्रैंडन, वह तुम्हारे साथ अफेयर करना चाहती थी। अगर ब्रीवेंस हमें मना करने की हिम्मत करती है, तो तुम और वह पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। मेलिन, चिंता मत करो। मैं तुम्हें मेरे माँ बाप के साहूकारी कर्ज चुकाने नहीं दूंगा। अरे बेवकूफ, तू अब भी हमारी बजाय बाहरी लोगों की मदद कर रहा है। माँ, आपके कर्जों का उससे क्या लेना देना है? तो क्या तू बस हमें देखता रहेगा साहूकारों के हाथों मारे जाते हुए? यह सब उस बेवकूफ औरत ब्रीवेंस की गलती है। उसे जाकर सरप्राइज प्लान करना ही था। और आप दोनों, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं? ब्रीवेंस, वह कमबख्त औरत, बस चुप रह। इस वक्त ब्रैंडन, अब हमारी मदद करने का केवल एक ही तरीका है। अच्छा, खैर, तुम
पुलिस के पास जाओ और कहो कि इस औरत ने तुम्हें नशा दिया था, और यह भी कि वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि तुम उसके साथ सोए थे। मैं? क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं मेलिन को फंसाऊं, मुझे नशा देने के लिए और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए? ब्रैंडन, पर हम प्यार में हैं। अरे यह ब्री वेंस से पार पाने का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल नहीं, मैं मेलिन के लिए अपने प्यार को इस तरह बिल्कुल कलंकित नहीं होने दूंगा। तब तुम बस अपने परिवारों को साहूकारों से परेशान होकर मरते देखोगे। माँ, बस वही करो जो लिली कहती है, वरना फिर कभी मुझे माँ मत कहना। लिली सही कह रही है। ब्रैंडन, अब तुझे पीड़ित बनना होगा। इस तरह ब्री को शक नहीं होगा कि तू धोखा दे रहा है। हम आखिरकार साहूकार का कर्ज चुका सकते हैं। ओह ब्रैंडन, ब्री के बारे में सोच। वह तुझ पर पूरी तरह दीवानी है। उसे बेवकूफ बनाना आसान है। बस जोड़ दे कि इस औरत ने तुझे ड्रग दिया था। वह पूरी तरह झांसे में आ जाएगी। क्या आपको इतना क्रूर होना जरूरी है? क्या आप मेरे सच्चे प्यार को नष्ट कर देंगे? सच्चा प्यार? बकवास। क्या तुझे नहीं चाहिए करोड़ों डॉलर के शेयर? ब्रैंडन, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम मुझे फंसा नहीं सकते। माफ करो मेलिन, मैं। ब्रैंडन, तुम मुझ पर से उम्मीद नहीं छोड़ सकते। अगर मैं जेल चली गई तो मैं खत्म। क्या तू बेवकूफ है वेश्या? जैसे ही मेरे बेटे को वैनगार्ड ग्रुप के शेयर मिलेंगे, तुझे फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चिंता मत करो मेलिन, जैसे ही मैं वैनगार्ड ग्रुप पर कब्जा करूंगा, मैं तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। आप बात में धास समय धास से। सत, तुम सच कह रहे हो। फिर मैं आखिरकार ब्री का पैसा खुलेआम खर्च कर सकूंगी। ठीक है, ब्रैंडन के लिए मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। अंदर ये सब शोर क्या है? लगता है वो लड़ रहे हैं। आखिर हुआ क्या? ब्री, कुछ बहुत बड़ा हो गया है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। क्या हुआ? ब्री, क्या हो रहा है? हनी, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? ब्री, तुम्हें ब्रैंडन के लिए खड़ा होना होगा। लिली, आखिर ये सब किस बारे में है? ये इस कमीनी की वजह से है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मेरे पति को बहकाया? क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? मैंने नहीं। ब्री, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोलो, क्या तुम दोनों मेरे साथ धोखा कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सब लोग फिल्माना बंद करो। सब लोग फिल्माना बंद करो। ब्री, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। यह सब इस कुतिया की गलती है। वह ब्रैंडन के पीछे पीछे विला आई, फिर उसने उसे नशा पिला दिया, उसने उसके साथ डेट रेप किया, फिर उसने उसे 25 करोड़ रुपए के लिए ब्लैकमेल किया। तो ऐसा है, मुझे झूठ से नफरत है। ब्री, हम सब फैमिली हैं। हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? ब्री वेंस, मैंने तुम्हारे पति का पीछा किया। मैंने उसे ड्रग दिया और उसके साथ रेप किया। फिर मैंने उसे ब्लैकमेल किया। तू मेरा क्या कर लेगी? मुंह बंद कर। ब्री, इस कुतिया को मेरे हवाले कर दे। रुको रुको रुको। जान, तुम ठीक हो? जान, माफ कर दो, मैंने खुद को नहीं बचाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह औरत मेरा पीछा करते हुए इतनी दूर तक आ जाएगी। उसने मेरे पानी में ड्रग मिला दिया जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था। शुक्र है तुम सब आ गए। अपना बनकुर को रक्त को ड्रग बना दिया। प्रिय, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में बहुत अफसोस है। फिर बेटा, ऐसे खुद को मत कोसो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच्चाई ऐसी होगी। उस औरत की हिम्मत तो देखो, उसने सच में मिस वेंस के पति को नशीली दवा दे दी। ओह, बेचारी मिस वेंस। मेरा मतलब, इतना अच्छा सरप्राइज होना था, ये ऐसे डर में कैसे बदल गया? ब्री, यह ब्रैंडन की गलती नहीं है। यह सब उस बेदर्द कमीनी की गलती है। हाँ, ये ब्रैंडन की गलती नहीं है। ब्रैंडन भी यहाँ पीड़ित है। प्रिय, क्या तुम मुझे माफ करोगी? प्रिय, क्या तुम मुझे माफ करोगी? तू कमीनी, यह सब तेरी गलती है। सब तेरी गलती है। तुमने ब्री को बहुत दुखी किया। रुको प्लीज, मुझे मत मारो। मैं देखना चाहती हूँ कि तू यह नाटक कब तक जारी रख सकती है। हनी, तुम भी एक शिकार हो। मैं तुम्हें कभी दोष कैसे दे सकती? यह सब उसकी गलती है। उसने जानबूझकर हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की। सभी कृपया एक पल के लिए बाहर जाइए। मुझे कुछ पारिवारिक मामले निपटाने हैं।
मेलिन सिंक्लेयर, मैं तुम्हारी मौत चाहती हूँ। ब्री ब्री ब्री, इसे मुझे संभालने दो। अपने हाथ गंदे मत करो। हाँ हाँ, इसे लिली को संभालने दो ताकि तुम्हारे हाथ गंदे न हो। रास्ते से हटो, मैं खुद उसे मार दूंगी। आह आह। प्यारे दर्शकों, ताज़ा खबरों के मुताबिक वैनगार्ड की अध्यक्षा के पति ने धोखा नहीं किया, बल्कि एक महिला मॉडल ने उसका पीछा किया, उसे ड्रग्स दिया और उसके साथ बलात्कार किया, जिसने फिर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सब लोग, मेरे पति को इस महिला ने ड्रग्स दिया, बलात्कार किया और ब्लैकमेल किया। मैंने पहले ही पुलिस बुला ली है। मिस वेंस, यह सब झेलने के बाद क्या आप फिर भी अपने सारे शेयर अपने पति को देंगी? मेरे पति भी पीड़ित है, वह बेकसूर है। मैं पक्का करूंगी कि पुलिस उसे सजा दे। जैसा मैंने पहले कहा था, मैं फिर भी 60% शेयर ट्रांसफर करूंगी अपने पति ब्रैंडन जैन को। मिस वेंस सच में वफादार और समर्पित हैं। इतनी अच्छी औरत कहाँ मिलती है? मिस वेंस अच्छी औरत की मिसाल हैं। ये कमीना ठग, इसे गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल, मिस वेंस बहुत अच्छी औरत है। जो भी इनसे शादी करेगा वो सबसे भाग्यशाली आदमी होगा। मिस वेंस, जो आपने अभी कहा, क्या वह सब सच है? मेरे पति और मैं इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करते आए हैं। ऐसा कमीना आदमी हमारे रिश्ते को कैसे तोड़ सकता है? अब कृपया मेरे साथ अंदर चलिए, शेयर ट्रांसफर देखने के लिए। जानू, कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मुझे विश्वास है हमारा बंधन जरूर परीक्षा में खरा उतरेगा। तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब भी अपने सारे वैनगार्ड ग्रुप के शेयर तुम्हें ट्रांसफर करूंगी। है? यह समझौता हमारे प्यार का सबूत है। ब्री, तुम सच में बहुत बढ़िया बहू हो। ब्रैंडन बहुत भाग्यशाली है कि उसने तुमसे शादी की। यह उसके लिए सच में आशीर्वाद है। ब्रैंडन, तुम अभी भी वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी करो और साइन करो। ब्री वेंस सच में अपने सारे शेयर मुझे ट्रांसफर करने वाली है, तब मैं अरबपति बन जाऊंगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? जान, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मैं तुम अभी भी वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी करो और साइन करो। अगर तुम अभी साइन नहीं करते और उसे सच पता चल गया तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वह हमेशा से किसी के लिए बहुत दीवानी रही है। वह मुझे कभी दुख नहीं देगी। बहुत बढ़िया हो गया। ब्रैंडन, तुमने आखिरकार उस पर साइन कर दिया है क्या? यह बहुत भावुक है। क्या महाकाव्य प्रेम कहानी है? ब्रैंडन, अब तुम अरबपति हो गए हो। शुक्रिया जानू। यह वाकई दिल को छू लेने वाला है। जानू, अब से तुम वैनगार्ड ग्रुप के अध्यक्ष और कानूनी प्रतिनिधि हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए पूरी कोशिश करूंगी। ब्रैंडन जैन, आपके अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। एक दिन पहले हर दवा के सारे मुख्य पेटेंट जो मिस वेंस की कंपनी ने बनाए हैं, मैंने वही किया जो आपने कहा और सब कुछ आपके नाम कर दिया। अब से कंपनी सिर्फ एक खोखला ढांचा है। अच्छा, जैसे ही मैं पेटेंट अधिकार रद्द करूं, कंपनी संकट में पड़ जाएगी और ठप हो जाएगी। जब ब्रैंडन जैन कमान संभालेगा तो वह मुझे पक्का कंपनी से निकाल देगा। जब वह समय आएगा, मेरे पेटेंट अधिकार के खत्म होते ही वैनगार्ड ग्रुप के पास दिवालियेपन के अलावा कुछ नहीं बचेगा और वह कानूनी प्रतिनिधि के नाते पक्का जेल जाएगा। लेकिन यह सब शायद काफी नहीं होगा। इसके अलावा मैंने कई प्रोजेक्ट्स में कारोबारी जाल भी बिछाए हैं, इतने की प्रोजेक्ट मैनेजर और कंपनी के अधिकारी सभी जेल जाएं। ब्रैंडन को जानकर एक बार जब वह कमान संभाल लेगा, वह अपने रिश्तेदारों को जरूर लाएगा और दोस्तों को ऊंचे पदों पर बिठाएगा। जब ऐसा होगा, हम उन सबको एक ही बार में पकड़ लेंगे। ब्री वेंस, यह सब तुम्हारी गलती है बेवकूफ। इसीलिए मेलिन जेल गई। जैसे ही मैं कंपनी का कंट्रोल लूंगा, मैं पक्का करूंगा कि तुम खाली हाथ जाओगे और घुटने टेक कर मेलिन से माफी मांगोगे। बस तुम इंतजार करो ब्री वेंस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
हनी, कोई बात नहीं, उसकी बाकी जिंदगी भर वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। हम सब लोग, आज मेरे पति को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, तो कृपया सब लोग मेरा पीछा करना बंद कर दें। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ इस मुश्किल घड़ी में। मिस वेंस, मिस्टर जैन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो, जल्दी करो, निकलो। जानू, चलो हम भी घर चलें। कुछ भयानक हुआ है। यहाँ लिखा है कि ब्रैंडन और उस एस्कॉर्ट के बीच अफेयर चल रहा है। यह बिल्कुल सच नहीं है। यह न तो ड्रगिंग है और न ही जबरन वसूली। जानू, मुझे समझाने दो। समझाने की कोशिश मत करो। मैं उन अफवाह फैलाने वालों को सबक सिखाऊंगी और तुम्हारा नाम साफ करूंगी। वो बेवकूफ औरत ब्री वेंस, वह सच में मेरे बेटे के लिए समर्पित है। उसे जरा भी शक नहीं है। उसे धोखा मिलना ही सही है। मेलिन, मैं तुम्हें खोजने आया था। नमस्ते, मैं मेलिन सिंक्लेयर से मिलने आया हूँ। मिस वॉन्स, ब्रैंडन जेन आ ही गया। मेलिन, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं पक्का करूंगा कि ब्री वेंस सब कुछ खो दे और फिर मैं उसे कुछ नहीं छोड़ूंगा। उसे भिखारी बना दूंगा। वो कमीनी ब्री वेंस, मैं उसे दर्दनाक मौत मरवाऊंगी। मेलिन, चिंता मत करो, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा मैं कंपनी पर कब्जा कर लूंगा। फिर मैं तुम्हें निकालने का रास्ता निकाल लूंगा। जैसे ही मुझे शेयर मिलेंगे, मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। वादा करते हो? मैं कसम खाता हूं। मुझ पर भरोसा करो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। ये नहीं देखा था ब्री वेंस, जो तुमने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बनाने में लगाया, आखिरकार वो सब मेरा ही होगा। मिस वेंस, अगला हम बस ब्रैंडन के चेयरमैन बनने का इंतजार कर रहे हैं। ब्रैंडन, कॉलेज के 4 साल, शादी के 7 साल, तुमने मेरे प्यार के 11 साल बर्बाद कर दिए इस कर्ज के लिए। मैं तुमसे खून से चुकवाऊंगी। ब्रैंडन, माँ तुम्हें दे रही है कुछ बहुमूल्य खजाने जो उसने चुने हैं, और स्टोर मैनेजर भी इनकी जोरदार सिफारिश करते हैं। ये देखो, ये सब बहुत कीमती है। अरे माँ, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए। अरे वाह बेटा, तुम चेयरमैन बनने वाले हो। तुम्हें सच में पैसा खर्च करने और अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है। यही बात है ब्रैंडन, तुम वैनगार्ड का अगला चेयरमैन बनने वाले हो। अपने ऊपर कंजूसी मत करो। सुनिए, इस दुकान का सारा सामान पैक कर दीजिए। मेरा भाई यह सब ले जाएगा। अरे लिली, ये बहुत महंगे हैं और वैसे भी मैं इतने इस्तेमाल नहीं करूंगा। ब्रैंडन, तो अभी माँ और पापा को इन्हें पहनने दो। जब तुम्हें कोई खास चीज चाहिए तो माँ से वह दिलवा लो। अच्छा, ठीक है तो। खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। ओह ब्रैंडन जेन, तुम्हारा परिवार हमेशा कहता है कि यह तुम्हारे भले के लिए है, फिर तुम्हारे नाम पर जमकर खर्च करता है। लेकिन मैं तुम सबको देखूंगी कदम कदम पर रसातल में चलते हुए। जैसी उम्मीद थी। कैसा परिवार कैसे लोगों को पालता है। वे सब स्वार्थी, बेदर्द हैवान है। हेलो, आपका कुल $80 लाख है। $80 लाख? ये इतना? जानू, मेरे खाते में $80 लाख नहीं है। क्या तुम ये चुका सकती हो?
जान, मेरा सारा पैसा कंपनी के IPO फंड में फंसा हुआ है। मेरे पास अभी ज्यादा नकदी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जान, मत भूलो, तुम अब वैनगार्ड ग्रुप के बहुसंख्यक शेयर धारक हो। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो यह आसान है। मुझे लगता है कोई भी लोन शार्क कंपनी तुम्हें पैसा उधार देने के लिए बहुत खुश होगी, है ना? कोई भी लोन शार्क कंपनी तुम्हें कई करोड़ डॉलर उधार देने के लिए तैयार होगी, है ना? तुम चाहती हो कि मैं लोन शार्क से उधार लूं? जान, मत डरो। जैसे ही हम IPO की अवधि पूरी कर लेंगे, हम इसे झट से चुका देंगे। इसमें 1 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। और इसके अलावा अगले हफ्ते नई दवा के लॉन्च इवेंट के बाद हमारे वैनगार्ड ग्रुप का स्टॉक और बढ़ेगा। नई दवा लॉन्च इवेंट, वह क्या है? मैंने यह नई दवा लॉन्च इवेंट सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। तब तक मैं पूरी इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स को बुलाऊंगी ताकि वे आपको वैनगार्ड ग्रुप के चेयरमैन देख सके, अपने पदभार संभालने के बाद अपना पहला प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा करते हुए। सुन रहे हैं? नई दवा लॉन्च इवेंट, ब्रैंडन ही स्टार होंगे। हे भगवान, जैन परिवार के पूर्वज मुस्कुरा रहे होंगे। ब्रैंडन जैन, लॉन्च के दिन मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। ओह, मिस वेंस, आपको मेरे दरवाजे तक क्या लाया? बिग बियाओ, ब्रैंडन के परिवार ने जो ऊंचे ब्याज वाला कर्ज लिया था वह आपसे ही लिया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। आप आज यहाँ आए हैं कर्ज चुकाने के लिए? कोई जल्दी नहीं, मैं आज यहाँ आई हूँ मुख्य रूप से आपको एक बड़ा सौदा देने के लिए। बढ़िया। मिस वेंस, कृपया बैठिए। मिस वेंस, तो कौन कर्ज लेना चाहता है? मेरे पति ब्रैंडन जैन, वैनगार्ड ग्रुप के वर्तमान बहुसंख्यक शेयर धारक और भविष्य के अध्यक्ष। जैन साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। चलिए, बात घुमाकर न करें। मुझे खर्च करने के लिए तुरंत नकदी की जरूरत है। बस मुझे बताइए, आप सबसे ज्यादा कितना उधार दे सकते हैं? $30 लाख। 3 करोड़ डॉलर। 3 करोड़ डॉलर। कैसा चल रहा है ब्रैंडन? तुमने कितना उधार लिया? ज्यादा नहीं, बस $3 करोड़। करट। क्या? $3 करोड़? ब्रैंडन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? सच में? मैं ब्रैंडन हूँ, भविष्य का चेयरमैन। तुम्हें लगता है मैं इतना उधार नहीं ले सकता? ओह ब्रैंडन, तुम कमाल हो। ब्री वेंस, तुमने हमेशा मेरा रास्ता बनाया, शुक्रिया। इन $30 करोड़ के साथ देखते हैं कौन मुझे नहीं कहेगा चेयरमैन जैन। ब्रैंडन जैन, तुम्हारी हिम्मत $30 करोड़ उधार लेने की थी, लेकिन लौटाने की हिम्मत नहीं। वे साहूकार बिना पलक झपकाए मार देते हैं। जब वक्त आएगा तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा। बस करो अब और टाइम बर्बाद मत करो। जब अभी देर नहीं हुई, जाकर जो चाहो खरीद लो। ब्रैंडन, मुझे लगता है कि घर वाली वह पुरानी BMW अब तो तुम्हारी हैसियत से नीचे है। तुम्हारी हैसियत तो रोल्स रॉयस की हकदार है। चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। उन्होंने यह घर पर ही किया, हर एक कोने में। और इतने सालों से मैं मूर्ख की तरह अंधेरे में रखी गई। अगर वह तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हो जाए तो तुम क्या करोगे? बेब, चिंता मत करो। मैं हमेशा उसे बाद में गोली खाने के लिए धोखा देता हूँ। उसे सच में लगता है कि ये सप्लीमेंट है। मैंने एक बार उसे बताया था कि मुझे बच्चा चाहिए। उसने मना कर दिया, कहा कि वह पेंटिंग के लिए बहुत समर्पित है। कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर हो सकता है।
मिस वेंस, ब्रैंडन जैन के इन सालों के धोखे के सबूत सब इकट्ठा कर लिए गए हैं। उसे बर्बाद करने के लिए काफी हैं। इस साल खीम, एक दोरों के साल 3 साल खीम। उस सारी धोखे की फुटेज को नई दवा लॉन्च इवेंट की फाइलों में डाल दो। ब्रैंडन जैन, मैं इंतजार नहीं कर सकती नई दवा लॉन्च इवेंट का, जब वह धोखे की फुटेज सामने आएगी तुम्हारे चेहरे का हाव देखने के लिए। ठीक है, अब समय आ गया है। अब समय है सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करने का और उन्हें नए चेयरमैन से मिलवाना है। समझ गया मिस वेंस। सभी लोग, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकती हूँ? मुझे कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। आज से मैं अब वैनगार्ड ग्रुप की चेयरवुमन नहीं हूँ। अब से वैनगार्ड ग्रुप के नए चेयरमैन और कानूनी प्रतिनिधि मेरे पति ब्रैंडन जैन होंगे। चलिए उनके लिए तालियां बजाएं। सब लोग, ये है वैनगार्ड ग्रुप के नए चेयरमैन मिस्टर जैन। तो यही है सबकी नजरें मुझ पर होने का एहसास। ब्री वेंस, जैसे ही मैं तुम्हारे सभी गुर्गों को निकालूंगा, वैनगार्ड ग्रुप में मेरा हुक्म ही कानून होगा। फिर मैं तुम्हें ठोकर मारकर बाहर कर दूंगा। सब लोग, आज से ब्री वेंस की जगह मैं आप सबको संभालूंगा। मैं सबके सहयोग पर भरोसा कर रहा हूं। ब्रैंडन, तो यह ब्री वेंस की कंपनी है ना? बहुत प्रभावशाली। ओह ठीक है, अब यह सब आपका है। लिली, तुम्हें अच्छा करना होगा तो मैं तुम्हें एग्जीक्यूटिव बना दूंगा। शुक्रिया ब्रैंडन। ब्रैंडन, ये लोग आपका बिल्कुल सम्मान नहीं करते। चेयरमैन अंदर आते हैं और ये लोग हेलो तक नहीं कहते। ब्रैंडन, इसे देखो, एक और सो रहा है। तो ब्री वेंस इसी तरह कंपनी चलाती थी और यहाँ तो परजीवी भी काम पर सो रहे हैं। धत, किसने मुझे मारा? किस कमीने ने मुझे मारा? मैंने मारा। चेयरमैन, काम पर सो रहे हो, कंपनी के नियमों को अनदेखा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है यह तुम्हारा घर है? कल रात मैं एक क्लाइंट के साथ बाहर था, शराब पी रहा था और बिजनेस की बातें कर रहा था। जब हमने खत्म किया तब लगभग सुबह हो चुकी थी। तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ी झपकी ले लूं? और फिर मिस वेंस ने कहा था मैं जब चाहूं ब्रेक ले सकता हूं। तुम नौकरी से निकाले गए। अब मैं ही वैनगार्ड ग्रुप चला रहा हूं। ब्री वेंस इसे नहीं चला सकती। तुम कॉर्पोरेट परजीवी, फिर मैं इसका ध्यान रखूंगा। तुम कॉर्पोरेट परजीवी, तुम झांगियांग हो, है ना? तुम जैसे परजीवियों की वजह से यह कंपनी कभी बढ़ और फल फूल नहीं सकती। अब से तुम नौकरी से निकाले गए। क्या तुम मुझे नौकरी से निकालने वाले हो? हे भगवान, चेयरमैन सच में टॉप सेल्स रेप को निकालने वाला है। नई झाड़ू अच्छी सफाई करती है। यह पागलपन है। हम्फ, किसी और को कोई दिक्कत है वो उसके साथ जा सकते हैं। एक SPIRBs। क्या आपको यकीन है कि आप मुझे निकाल रहे हैं? तुम इस कंपनी में एक परजीवी हो। क्या तुम्हें छुट्टियों के लिए रखूं? यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम ब्री वेंस के पिछलग्गू हो। इसीलिए ब्री वेंस तुम्हें यहाँ कुछ भी करने की छूट देती है, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलती। आज ये खम है ब्री वेंस। जब मैं तुम्हारे सभी पिछलग्गुओं को निकाल दूंगा, तुम बिना सेना के जनरल बन जाओगे। आदेश देने को कोई नहीं। मिस्टर जैन, इससे पहले कि आप मुझे निकालें, बेहतर होगा कि आप पहले मिस वेंस से पूछ लें और सुने कि उसे क्या कहना है। आपके क्या पर होने वाले हैं, वो आपके क्या कहना है। अरे, उस जैसी लूजर की क्या राय हो सकती है? मेरा भाई चेयरमैन है, तुम्हें पता है। क्या उसे हर चीज के लिए उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है? HR डायरेक्टर, यहाँ आओ।
चेयरमैन, क्या हुआ? आप मुझसे मिलना चाहते थे। उसे निकाल दिया गया है। उसे अभी यहाँ से निकालिए। क्या आप निकाल देंगे हमारे टॉप सेल्स रेप को? चेयरमैन, झांग यांग हमारी कंपनी के टॉप सेल्स रेप हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उन्हें निकाल नहीं सकते। उसे प्लेटफॉर्म को अपनी काबिलियत मत समझिए। जो मजबूत है वह हमारा वैनगार्ड ग्रुप है, झांग यांग नहीं। अरे, हमारे वैनगार्ड ग्रुप के संसाधनों से कुत्ता भी या मूर्ख टॉप सेल्स रेप हो सकता है। तुम सच में मुझे बेवकूफ समझ रही हो? मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी तो क्या? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, अब इस पूरी कंपनी में मेरे भाई का ही बोलबाला है। अगर ऐसी बात है, ठीक है, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। झांग यांग, शांत हो जाओ। चलो इस पर बात करते हैं। उन्होंने मेरी ऐसी बेइज्जती की है तो बात करने की क्या बात है? मैनेजर चेन, यहीं अभी मैं एक नियम बना रहा हूं। प्रीवेंस के सारे पुराने तरीके खत्म हो गए हैं। अब से इस कंपनी में केवल ब्रैंडन जैन की ही चलेगी। अवज्ञा करने की हिम्मत किसकी? सवाल करने की हिम्मत किसकी? सबको निकाल दिया। उस तरह मैं जल्द ही कंपनी चलाऊंगा। तुम सब बिल्कुल बेवजह हो। अरे झांग, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? जो जी, यह कंपनी उलट पुलट होने वाली है। मैं अब और नहीं रुक सकता। हम्फ। तुम तो काम पर सोने वाले परजीवी हो। निकलो यहां से। हम्फ, तुम हो कौन? तुम कौन होते हैं दूसरों को परजीवी कहने वाले? बूढ़े आदमी, तुम कल मीटिंग में नहीं आए, है ना? मैं नया चेयरमैन हूं। मैंने उस परजीवी को काम पर सोने की वजह से निकाल दिया। आप तमाशा कर रहे हैं। ब्रैंडन, यह बूढ़ा देर से आया लगता है। मिस वेंस, झांग यांग और मिस्टर जो दोनों मुख्य कर्मचारी हैं। अगर आप इसे यूं ही छोड़ देंगे, क्या यह सच में ठीक है? ठीक है, मेरे पास उनके लिए दूसरे प्लान है। ब्रैंडन जैन को तमाशा करने दो। जब से मुझे पता चला कि वह धोखा दे रहा है, वैनगार्ड ग्रुप मेरा बदला लेने का औजार बन गया है। वह जितना तमाशा करेगा उतनी जल्दी वह अपनी कब्र खोद लेगा। कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अगर वैनगार्ड के साथ कुछ भी गड़बड़ होती है, ब्रैंडन जैन खुद जिम्मेदार होंगे। एक धोखेबाज कमीने के लिए कंपनी की कुर्बानी देना सच में इसके लायक है? मैं नया चेयरमैन हूं। मैंने इस परजीवी को निकाल दिया जो काम पर सोता है। आफ्टर कंपनी दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन विश्वासघात खून मांगता है। बिल्कुल सही, वह सच में देर से आया था। हम बहुत देर से काम कर रहे हैं और वह बस अकड़ कर आता है। बूढ़ा बकरा, वह किस विभाग से है? चेयरमैन, मिस्टर झो चीफ रिसर्चर हैं हमारी कंपनी के R&D विभाग के। वो उसे टाइम इन नहीं करना पड़ता। बकवास। अगर उसे टाइम इन नहीं करना है तो फिर देर से आना, जल्दी जाना और आलस करना। लिली ठीक कह रही है। उस समय ब्रीवेंस तुम्हें नहीं संभाल पाई थी। उसने तुम जैसे परजीवियों को कंपनी में मनमानी करने दिया। अब मेरी बारी है चेयरमैन के तौर पर। नियम बदलने का समय आ गया है। बूढ़े आदमी, तुम 10 मिनट देर से आए हो। मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ, जाओ कंपनी के गेट पर 10 मिनट घुटने टेको। तुमने अभी क्या कहा? तुम सच में मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन जी, कृपया शांत हो जाइए। यह कंपनी अब उलट पुलट होने वाली है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने एक मूर्ख को इसका प्रभार दे दिया। बूढ़े, तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? अब वहां जाओ और घुटने टेको, वरना तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे निकाल दीजिए चेयरमैन। मिस्टर जो, वैनगार्ड आपके बिना नहीं चल सकता। कृपया फिर से सोचिए। मेरा फैसला पक्का है। आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। चेयरमैन, मिस्टर जो और झांग यांग दोनों हमारी कंपनी के कोर कर्मचारी हैं। वे सच में नहीं जा सकते। आप कृपया अभी उनसे माफी मांगिए। तुम्हें क्या हो गया? तुम ब्रैंडन को मजबूर कर रही हो इन दो तुच्छ कर्मचारियों से माफी मांगने के लिए। क्या तुम पागल हो? मैं वैनगार्ड ग्रुप का चेयरमैन हूँ।
तुम चाहती हो कि मैं इन 2 परजीवियों से माफी मांगूं जो देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं और काम पर सोते हैं। ओह, तो तुम उनके साथ हो? तो फिर तुम्हें भी निकाल दिया गया। आप पूरी तरह से अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। तुम दोनों, चलो मिस वेंस से मिलते हैं। मिस वेंस इस मामले को सुलझाएं। ठीक है, चलो मिस वेंस से मिलते हैं। चलो चलो। तुम दोनों ब्री से क्या चाहते हो? मैं उसका पति हूं। वह वही करती है जो मैं कहता हूं। जहां तक उन नेपो बेबीज का सवाल है जिन्हें ब्री ने कंपनी में रखे थे, मैं देर सबेर उन सबको निकाल दूंगा। ब्रैंडन, तुमने कहा था कि कंपनी नौकरी से निकालने वाली है, एक के बाद एक काफी लोगों को। इन जैसे महत्वपूर्ण पद कभी भी बाहरी लोगों के हाथ में नहीं जाने चाहिए। जाकर रिश्तेदारों को बताओ, उन सबको वैनगार्ड ग्रुप में आकर काम करने के लिए कहो। कम से कम हर कोई मैनेजर के तौर पर शुरू करता है। लिली सही कह रही है। तो इसका मतलब मैं भी एग्जीक्यूटिव बन सकती हूँ। ब्रैंडन, तुम कमाल हो, बहुत बढ़िया। आप तीनों, मिस वेंस ने कहा, वह पहले से जानती हैं। कृपया चले जाइए। क्या तुम मिस वेंस पूरी तरह पागल हो गई हैं? उस ब्रैंडन जैन को मनमानी करने दे रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस वेंस भी बदल जाएंगी। लगता है हमें सच में चले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं भी नौकरी छोड़ रही हूँ। देखा, जैसा मैंने कहा, ब्री मेरी पत्नी है। मेरे सामने वह एक आज्ञाकारी छोटी कुतिया की तरह है। मैं उसे पूरब जाने को कहता हूँ, वह कभी पश्चिम नहीं जाती। इन 3 कचड़ों को यहाँ से बाहर निकालो। आग। सचिव जू, आप ये मिस वेंस है। मिस वेंस। मिस वेंस, माफ कीजिए आप तीनों। वैनगार्ड ग्रुप में अब आप तीनों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की है। मैं आपको नौकरी दूंगी आपके 2 गुने वेतन पर। मिस वेंस, ब्रैंडन जैन ने पहले ही हमारे सभी मुख्य कर्मचारियों को निकाल दिया है और उनकी जगह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रख दिया है। अच्छा, ब्रैंडन जेन, तुमने मेरे सभी लोगों को भगा दिया। बढ़िया। जब तुम्हारे जेन रिश्तेदार कंपनी में गड़बड़ी करेंगे तब मैं देखूंगी कि तुम इसे कैसे सुधारते हो। इस तरह मैं उन सब से एक साथ छुटकारा पा सकती हूँ। और हाँ, बाकी कर्मचारियों को शांत रखने का ध्यान रखें। चिंता मत कीजिए, सभी मुख्य कर्मचारी पूरी तरह समझते हैं कि आप क्या कर रही हैं। वे आपके लिए पूरे दिल से काम करने को तैयार हैं। हनी, मैंने तुम्हारे लिए कंपनी के हर आखिरी परजीवी को निकाल दिया। सच में तुम कमाल हो ब्री। तुम्हें सच में ब्रैंडन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ब्रैंडन ने तुम्हारी कंपनी को संभाला नहीं होता, वैनगार्ड ग्रुप को देर सबेर वे परजीवी निगल जाते। हनी, तुम अद्भुत हो। यह तो तुम्हारा पहला दिन है प्रभार में और तुमने पहले ही कंपनी की इतनी बड़ी गड़बड़ी संभाल ली है। हम बेशक। ब्री वेंस, तुम कंपनी के परजीवियों को खत्म भी नहीं कर सकती। तुम अब वैनगार्ड चलाने के लायक नहीं हो। मैं जल्द ही तुम्हारी जगह ले लूंगा। हनी, कंपनी ने इतने सारे कर्मचारियों को निकाल दिया है और ऊपरी प्रबंधन में खाली पदों के साथ मुख्य पद, हम क्या करेंगे? हनी, चूंकि तुमने मुझे चेयरमैन बनाया है, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए कुछ प्रतिभा तलाशने की कोशिश करूंगा। ब्री, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तुम काफी अच्छे हो। ब्रैंडन सबसे अच्छा है। ब्री वेंस, वो लूजर, उसने सच में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए हाँ कर दी। तो क्या अगर वो मना करे? अब मैं चेयरमैन हूँ। भले ही वो मना करे, ब्रैंडन फिर भी तुम्हें नियुक्त करेगा। अभी ब्रैंडन में बात सकते हैं। अरे ब्रैंडन, तो क्या हम अपने सारे रिश्तेदारों को ला सकते हैं घर से कंपनी में और उन्हें सभी प्रमुख पदों पर बिठा सकते हैं? इस तरह ब्री वेंस बिल्कुल एक कुत्ते की तरह होगी जिसे हम कंपनी से बाहर निकाल देंगे। लिली, तुम सही हो। ऐसी अहम पोजीशनों के लिए हमें अपने लोग चाहिए। सब लोग, यह मेरी कंपनी है। अच्छी तरह देख लो। वाह, ये तो कमाल है। ब्रैंडन ने सच में कमाल कर दिया। वह इस बड़ी कंपनी का चेयरमैन है।
जैन लोग तो कुछ और ही हैं। चेयरमैन, ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने कंपनी के लिए चुना है। इनकी ज्वाइनिंग कराओ। इन सीएम और इनकी सैलरी हर एक को $50 लाख। 50 लाख डॉलर? 50 लाख डॉलर? हे भगवान! चेयरमैन, इंडस्ट्री के टॉप टैलेंट को भी $50 लाख नहीं मिलते और उन्होंने खुद को साबित भी नहीं किया है। तुम ऐसे ही शुरुआत में ही आसमान छूती तनख्वाहें नहीं बांट सकते। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं चेयरमैन हूं। हर चीज पर मेरा अंतिम अधिकार है। उनमें से हर एक को $50 लाख का सालाना वेतन मिलेगा और उन्हें कंपनी में अहम पदों पर रखो। माँ पापा के लिए $10 लाख का सालाना वेतन। चेयरमैन, आप पहले मिस वेंस की राय क्यों नहीं ले लेते? मैंने तुमसे कहा, मैं चेयरमैन हूं, यहां मेरी ही चलती है। क्या तुम नौकरी से हाथ धोना चाहते हो? ठीक है, मैं अभी इसका इंतजाम करवा देता हूं। ब्रैंडन, तुम्हें सच में बड़े बॉस वाली वाइब है। बिल्कुल। वैसे देखो, ब्रैंडन के माता पिता कौन है? ब्रैंडन इतना शानदार है। बेशक यह सब मेरी और आर्थर की बदौलत है कि हमने उसे सही तरीके से पाला। हा हा हा। ठीक है, माँ और पापा और बाकी सभी, आज से आप सभी अब वैनगार्ड ग्रुप का हिस्सा हैं। चलो सब मिलकर मेहनत करते हैं। AGTG। लेकिन ब्रैंडन, हम गांव में मुर्गियां और बत्तखें पाल सकते हैं, लेकिन इस बड़ी कंपनी में हमें नहीं पता कैसे। ओह, चिंता मत कीजिए। यहाँ तक कि ब्री द्वारा कंपनी में छोड़े गए नेपो बेबीज और परजीवी भी इसे अच्छी तरह चला सकते हैं। हम भी यह कर सकते हैं। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, एक बार ब्रैंडन ब्री को किनारे कर देगा। वह आप में से हर एक को $10 लाख अतिरिक्त देगा। ब्रीवेंस, ओहो ब्रीवेंस, तुमने खुद मुझे चाकू थमाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेलिन को जेल में डालने की? मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा और तुम्हें सड़क पर छोड़ दूंगा। मिस वेंस, ब्रैंडन जेन के लोगों ने कंपनी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। हाल ही में कंपनी लगातार एक के बाद एक गलती कर रही है। कई साझेदार वैनगार्ड से रिश्ता तोड़ने की मांग कर रहे हैं। कुछ ने तो पहले ही कानूनी नोटिस भेज दिए हैं। अभी उन्हें रोके रखो, अभी समय नहीं है। नई दवा लॉन्च इवेंट के दिन हम ब्रैंडन जेन को उसकी करनी का फल भुगतते देखेंगे। समझ गया? जानू, ब्रीवेंस, काम पर फैमिली कार्ड मत खेलो। मुझे मेरे पद से बुलाओ। मुझे चेयरमैन जेन कहो। ठीक है, चेयरमैन जेन। वो बस एक चमचा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। तुमने सुना? वैनगार्ड ग्रुप की नई दवाइयां बिल्कुल बेकार हैं। पहले से ही 1 दर्जन से अधिक पार्टनर उनसे रिश्ता तोड़ने वाले हैं। मैंने भी यह सुना है। जाहिर है वैनगार्ड का जिम्मेदार बदल गया है। वेंस साहिबा के पति ही कंपनी चला रहे हैं। एक पेंटर, वह इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला सकता है? मुझे लगता है वैनगार्ड ग्रुप अब बर्बाद हो गया है। रुकिए, आप लोगों ने सुना नहीं? वैनगार्ड के पास अकेले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के 1 दर्जन से ज्यादा केस हैं। सिर्फ हर जाना ही उन्हें बर्बाद करने के लिए काफी है। देवियों और सज्जनों, कृपया तालियां बजाइए वैनगार्ड ग्रुप के अध्यक्ष श्री जैन। वाइस प्रेसिडेंट होकर मेरा स्पॉटलाइट मत चुराओ। तुम मंच पर क्या कर रही हो? कुछ इज्जत दिखाओ, मंच से उतर जाओ। रुको, क्या वो मिस वेंस नहीं है? लेकिन वह वैनगार्ड ग्रुप की संस्थापक हैं। वह सबसे पीछे क्यों हैं? अब जैन परिवार ही सत्ता में है। लगता है वेंस परिवार को किनारे कर दिया जाएगा। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है वैनगार्ड ग्रुप के नए दवा लॉन्च कार्यक्रम में।
मिस्टर जैन, क्या मैं पूछ सकता हूँ, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले मिस वेंस अपने प्यार की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अपने सारे वैनगार्ड ग्रुप के शेयर आपको मुफ्त में दिए, क्या यह सच है? ब्री वेंस ने सचमुच अपने सारे शेयर मुझे सौंप दिए, लेकिन वह नहीं संभाल सकी वैनगार्ड ग्रुप के अध्यक्ष पद को, इसलिए उसने कंपनी मुझे सौंप दी। चूंकि मिस वेंस ने स्वेच्छा से आपको अपने शेयर दिए, आपके पास धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ होगा मिस वेंस के लिए, है ना? मुझे सच में बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देना है, लेकिन उन सभी लोगों में से जिन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ब्री वेंस उनमें से एक नहीं है। क्या आप सच में मिस वेंस को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं? मैं उन्हें धन्यवाद क्यों दूं? सब लोग शांत हो जाइए। आप में से कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में वैनगार्ड ग्रुप कभी भी बढ़ने और मजबूत होने में सक्षम नहीं रहा। दोषी और कोई नहीं, ब्री वेंस ही है। ब्रैंडन जेन, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने आपको चेयरमैन बनाया था, मैंने आपको शेयर दिए। आप न केवल मुझे धन्यवाद नहीं देते, बल्कि यहाँ मेरी बदनामी कर रहे हैं। आपकी बदनामी? किस बारे में? मैं इसे साबित कर दूंगी। यह ब्री वेंस वह कंपनी में पक्षपात करती है, अहम पद दे रही है कुछ परजीवियों को जो बस काम चला रहे हैं, इसीलिए कंपनी की ग्रोथ रुक गई है। ब्रैंडन और मैं, हमने उन परजीवियों को जड़ से उखाड़ा और उन्हें निकाल दिया। इसी तरह वैनगार्ड ग्रुप आज इस मुकाम तक पहुंचा है। ब्री वेंस, एक अयोग्य मैनेजर के तौर पर तुम अपने बारे में क्या कहती हो? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चलो अपना नाटक करती रहो। कम से कम तुमने तो मान लिया। तो सबसे पहले जिसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वह मेरी बहन लिली है। वही है जिसने मेरी मदद की कंपनी के परजीवियों को बाहर निकालने में। यह कैसे संभव है? मिस वेंस साफ तौर पर एक बिजनेस जीनियस हैं, लेकिन वे उसे ऐसे नीचा दिखा रहे हैं जैसे वह कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो जेन्स कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, मैं अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन सालों मेरा ख्याल रखा, और जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी वे वैनगार्ड ग्रुप में शामिल हो गए और कंपनी चलाने में मेरी मदद की। पफफ्ट आर ये दोनों बूढ़े, मेरा दोस्त वैनगार्ड ग्रुप में काम करता है और वे दोनों बूढ़े उसके पीछे रोज पड़ते हैं। ब्री वेंस, तुमने खुद मुझे कंपनी सौंपी थी, अब मैं तुम्हें आवारा कुत्ता बना दूंगा। सभी लोगों जैसा कहावत है, बिना सजा के इनाम नहीं मिलता। मैं अपने परिवार का उनकी मदद के लिए वाकई आभारी हूँ, लेकिन जहाँ तक उन हारे हुए लोगों की बात है जो कंपनी के हितों को नुकसान पहुँचाते हैं, आज उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। ब्री वेंस, आपको निकाल दिया गया है। दो क्या आप मुझे निकालने वाले हैं? ब्रैंडन जैन, मैंने यह कंपनी शून्य से बनाई, पसीना और आंसू बहाकर, और इसे आपको सौंप दिया, और इस तरह आप मेरा बदला चुकाते हैं। हे भगवान, अभी पिछले दिनों मैं उनके प्यार से प्रभावित हुई थी और अब वे एक दूसरे के गले पड़े हैं। मिस वेंस ने ब्रैंडन को सब कुछ दिया और ब्रैंडन उस हाथ को काटने की योजना बना रहा है जिसने उसे खिलाया। यह घृणित है। कितना कमीना है। पूरे जैन परिवार में एक भी सभ्य इंसान नहीं है। ब्री वेंस, मैं मानता हूँ कि आपने अपने सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए और मुझे चेयरमैन बना दिया। मैं भावुक हो गया था, लेकिन जब बात कंपनी की आती है, मैं पूरी तरह बिजनेस में हूँ। चूंकि आप कंपनी संभाल नहीं सकते, इसलिए मेरे पास आपको निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है। ब्री वेंस, आप बेकसूर बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैंने यह सब नहीं किया सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए, कंपनी को बेहतर चलाने के लिए? हाँ ब्री, और तुम्हारी बात करे बस घर जाओ और गृहिणी बनो। कंपनी के मामलों की बात करें, तुम बस उसमें दखल मत दो। हाँ ब्री वेंस, तुमने सुना? अब से कंपनी में मत आना। मिस वेंस, आपके पति के कार्यों के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ब्रैंडन जाइन, इतने सालों से मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, हर तरह से तुम्हारी देखभाल की, और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम सच में मेरे साथ ऐसा करते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आप सभी के प्रति ईमानदार थी, और आप सभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मेरा सारा समर्पण कुत्तों पर गया। ब्रैंडन जैन, ब्री वेंस ने वैनगार्ड ग्रुप बनाया था अकेले ही, तुम्हें उसकी जगह लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैन लोग वाकई घिनौने हो। ब्री ने मुझे अपने शेयर खुशी खुशी दिए थे मुझे चेयरमैन बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने उस पर जबरदस्ती की, और जैसे ही मैंने पदभार संभाला, मैंने कंपनी की नई दवा लॉन्च कर दी। यही तो साबित करता है कि मैं ब्री से 100 गुना ज्यादा काबिल हूँ। ब्रैंडन, यह नई दवा लॉन्च साफ तौर पर वह प्रोजेक्ट था जो मैंने तुम्हारे लिए पूरा किया था, ताकि तुम सबसे ऊपर रहो। मैं चाहती थी कि तुम्हें ज्यादा श्रेय मिले, ताकि तुम चेयरमैन की कुर्सी पर बने रहो। मैंने तुम्हें सारा श्रेय दे दिया,
और फिर भी तुम्हें हिम्मत है यह कहने की कि तुमने सब कुछ किया। मैंने कंपनी की नई दवा पूरी की पदभार संभालते ही, यही तो साबित करता है कि मेरी योग्यता ब्री से कहीं ज्यादा है। बेशर्म। ब्री वेंस, किसने तुझे इतना सिम्प बना दिया? तूने कंपनी और क्रेडिट दोनों दे दिए। अब वैनगार्ड ग्रुप की सत्ता अब मेरे भाई के पास है और तू तो बस अनचाहा है। कचरा कचरा। हाँ, ब्रैंडन जेन, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, इस नई दवा लॉन्च इवेंट का कंटेंट पूरी तरह तेरी वजह से है। बिल्कुल सही। तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। बेटे, तू इस लूजर के पीछे क्यों पड़ा है? जल्दी कर और सबको दिखा हमारी कंपनी की नई दवा। सब लोग तो मेरे साथ चलो और देखो वैनगार्ड ग्रुप की नई दवा का लॉन्च इवेंट। क्या हो रहा है? इसे बंद करो, जल्दी। जल्दी इसे बंद करो, बंद करो, बंद करो, जल्दी। ये बंद नहीं हो रहा। वह अभी मिस्टर जैन थे। यह उनका किसी और के साथ बेड पर वीडियो है। ऐसा कुछ कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा? तो मिस वेंस को धोखा मिला। कोई हैरानी नहीं कि जैन परिवार उसे छोड़ने की जल्दी में है। चेयरमैन जैन, उस अभी वाले वीडियो के बारे में क्या आपके पास कोई स्पष्टीकरण है? समझाने को क्या है? यह सब ब्री का किया हुआ है। यह वीडियो फेक है। आप ब्रैंडन, तुम अभी कह रहे थे कि नई ड्रग लॉन्च इवेंट का पूरा श्रेय तुम्हें ही था। यह फिर से मेरा किया हुआ कैसे हुआ? ब्री, तुम्हें सबक चाहिए, है ना? ब्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? तुम्हें मरने का ही शौक है। मैं तुम ही लोगों को मार रही हूँ। सब लोग, ब्रैंडन ने मुझे हर वक्त अंधेरे में रखा। मुझे हमेशा लगता था कि वह एक अच्छा पति है। हाल ही में मुझे आखिरकार सच पता चला। वह सालों से मुझे धोखा दे रहा है। उसने अफेयर किया था अपनी उस मॉडल के साथ। उसने धोखा दिया अपनी मॉडल के साथ। मुझे पता था जब हमने पिछली बार उन्हें पकड़ा था, कुछ तो जरूर गड़बड़ था। पता चला कि ब्रैंडन जेन कभी पीड़ित था ही नहीं। उसने खुद ही पूरा नाटक रचा था। इस कमीने ने हम सबको बेवकूफ बनाया। इस फ्लैश ड्राइव में है सारा सबूत कि ब्रैंडन जेन धोखा दे रहा था। हे भगवान, उसने सच में मिस वेंस को धोखा दिया पूरे 3 सालों तक। ब्रैंडन जेन, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही किया। जब हमारी शादी हुई, तुम्हारे परिवार ने दुल्हन के लिए एक पैसा भी नहीं दिया और उल्टे मुझसे $9,90,000 का दहेज मांगा। मैंने उधार लिया, लोन लिया और हिम्मत से सब इकट्ठा किया। ब्री वेंस, जब तुम शादी करती हो तो दहेज मांगना स्वाभाविक है। तुम अब भी वही बात उठा रही हो। अगर तुम में हिम्मत है तो शादी मत करो। मैं $9,90,000 का दहेज मांगूंगी। क्या उसका बेटा सोने का बना है? उस बूढ़ी औरत के चेहरे का भाव बहुत ही घिनौना है। ठीक है, दहेज की बात नहीं करते। हमारी शादी के बाद मेरी कंपनी अभी सुधरने लगी थी और फिर आपने मुझसे हर महीने $5 लाख खर्च के लिए मांगे। क्या मैं आपको हर महीने नहीं देती थी? ब्री, आपने यह सब अपनी मर्जी से दिया था। इसके अलावा मेरे बेटे ने आपके साथ मिलकर यह कारोबार शुरू से खड़ा किया। इन सालों में उसने जो भी कष्ट सहे हैं, क्या उनकी तुलना नहीं हो सकती उस $5 लाख प्रति माह जीवन यापन खर्च से? उसने यह मेरे साथ शून्य से बनाया था। तुम इतना क्यों पी रहे हो? तुमसे बदबू आ रही है। हनी, मैं एक डील पक्की करने गई थी। मैंने आज एक डील पक्की की, $50 लाख की डील। $50 लाख की डील? तो तुमने खूब पैसा कमा लिया, है ना? मेरी नजर एक $5 लाख की पेंटिंग पर है। दुहन मेरे लिए खरीद दो। हनी, कंपनी अभी भी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। $5 लाख बहुत ज्यादा है। तुम इतना सारा पैसा कमाती हो,
पर मुझ पर एक पैसा खर्च नहीं करती। क्या तुम साइड में कोई टॉय बॉय रख रही हो? अगर तुम इसे नहीं खरीदोगी तो घर मत आना। इन सारे वर्षों में उसने पैसे उड़ाए हैं। कई बार उसने मेरी बिजनेस की पूंजी भी ली और सब उड़ा दिया, और तुम इसे मेरे साथ शून्य से शुरुआत कहते हो। कंपनी अभी शुरू हो रही है और वह पहले से ही पैसा उड़ा रहा है। यह एक पूरी डिवा से शादी करने जैसा है। अगर मैं होता, मैं उस फिजूल खर्च हारे हुए को बहुत पहले तलाक दे देता। ब्री वेंस, ये बकवास है। मैं बकवास बोल रही हूँ? क्या मैं उठा दूँ सबूत के लिए बैंक स्टेटमेंट्स? बस ब्री वेंस, अब तुम उठा रही हो पुरानी बातें। क्या तुम गंभीर हो? तुमने जो कुछ भी किया, तुमने अपनी मर्जी से किया। तुम इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकती हो। बकवास। तुम सबसे बड़े पाखंडी हो, बूढ़े बेवकूफ। तुम महीने में कई बार नाइट क्लब जाते हो और मेरे क्लाइंट ने तुम्हें पकड़ा और तुमने मुझे जेम्स को बताने नहीं दिया। आर्थर जेन, तुम मेरी पीठ पीछे नाइट क्लब जाने की हिम्मत करते हो? अरे बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह जाने की? हनी, उसकी बकवास मत सुनो। वह जानबूझकर हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरे पास नाइट क्लब में तुम्हारा फुटेज है। बस ब्री, अब ये बात क्यों उठा रही हो? तुम बस घिनौनी बन रही हो। गिल, मैं घिनौनी हूँ? इतने सालों तक तुम्हारा इतना ख्याल रखने के बाद तुमने मुझे धोखा दिया, तो यहाँ घिनौना कौन है? तो मेरा अफेयर था, तो क्या? भले ही हम शादीशुदा हैं, तुम्हें मेरी आजादी पर नियंत्रण का कोई हक नहीं है। आजादी? बकवास। इसे शादी से ऊपर रखना, नैतिकता और शालीनता से ऊपर। ब्रैंडन, तुम अपनी बेशर्मी को इतना गर्व से कैसे पेश कर सकते हो? ब्री, तुम मेरे बेटे को खुशी या प्यार नहीं दे सकती, तो तुम मेरे बेटे को उसके सच्चे प्यार के पीछे जाने क्यों नहीं देती? सच्चा प्यार? तुम तो मुझे तलाक दे सकते थे, लेकिन तुमने किया क्या ब्रैंडन? ब्री, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। मुझे मेलिन पसंद है, लेकिन मुझे पता है अगर मैं तुम्हें छोड़ देता, तुम्हारा दिल टूट जाता। तुम्हारा दिल टूट जाता। वह आदमी धोखा देते पकड़ा गया और फिर भी वह इतना वफादार होने का दिखावा करता है। कितनी बेशर्मी है। ब्रैंडन, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग लेकर सबके सामने बजा दूं? बेबी, हम इतने लंबे समय से साथ हैं, तुम ब्री को सब कब बताओगे? एक बार जब उसकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, मैं उसे जहर देने का रास्ता ढूंढ लूंगा। फिर उसकी सारी विरासत मेरी हो जाएगी। तुमने यह कब रिकॉर्ड किया? ब्रैंडन, अगर मैंने सावधानी नहीं रखी होती और तुम्हारे फोन पर स्पाईवेयर इंस्टॉल नहीं किया होता, तो मैं बिना यह जाने मर जाती कि मेरे बिस्तर का आदमी दिन भर मेरी मौत की कामना करता था। ब्रैंडन, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, जो कुछ मेरे पास था, पर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जानवर? कमीना, यह जहरीला पति कासानोवा से भी ज्यादा बेरहम है। मैं तुम पर थूकता हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुझे धोखा दिया। मैं चाहता था कि तू मर जाए। हाँ, मैं सब कबूल करता हूँ। ब्रैंडन, लेकिन अब तूने पहले ही कंपनी मुझे ट्रांसफर कर दी है। भले ही तू मेरे अफेयर को उजागर कर दे, तो क्या हुआ? हम डिवोर्स ले रहे हैं, तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तूने जो कुछ भी इतनी मेहनत से कमाया, अब वह सब मेरा है। ब्री वेंस, अब से हमारे बीच सब खत्म। अब से मैं ही हूँ सबसे बड़ा और ताकतवर वैनगार्ड ग्रुप का चेयरमैन, और तू तो बस एक निकम्मी लूजर है। जानू, छिपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जा। सब लोग, यह मेरी सच्ची मोहब्बत है और भावी पत्नी वैनगार्ड ग्रुप के अध्यक्ष की। ब्री वेंस, तुम और मैं अब खत्म हो गए हैं। क्या वह वही ब्लैकमेलर नहीं है? वह इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई और कैसे? जाहिर है ब्रैंडन जेन। ब्रैंडन ने उसे फिर से जमानत दिलाई। क्या गंदा जोड़ा है। तुम बाहर कैसे आई? इसके लिए सॉरी ब्री, तुम्हारा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, तो उसने मुझे जमानत दिला दी। मेलिन, मैं अब ब्री का पति नहीं हूँ। अगर ब्री वेंस अपना भला समझती है, तो वह इस तलाक के समझौते पर जल्द से जल्द साइन कर देगी। अगर तू मेरी बात माने, शायद मैं तुझ पर तरस भी खाऊं और तुझे कुछ पैसे भी दे दूं, ताकि तुझसे छुटकारा मिले, लूजर। वरना तुझे सचमुच कुछ नहीं मिलेगा। मिस वेंस, आप साइन नहीं कर सकती हैं। यह वही कमीना है जिसने धोखा दिया।
हम उस पर केस कर सकते हैं। मिस वेंस, हम निजी तौर पर आपके साथ हैं। न किसी वैनगार्ड ग्रुप के तौर पर। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मैं आपके लिए कानूनी खर्च उठा दूंगा। शुक्रिया आप तीनों का, लेकिन मैं अब उस कमीने से कोई संबंध रखने से इनकार करती हूँ। ब्रैंडन जेन, मैं ये समझौता साइन कर दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। हा हा, पछताने की क्या बात है? मैं तुमसे तलाक लेने का इंतजार नहीं कर सकता। हा हा हा। अब से मेरे ब्री वेंस के सभी निजी पेटेंट वैनगार्ड से कोई लेना देना नहीं है। वैनगार्ड के उसकी सभी दवाओं के मुख्य पेटेंट चेयरवुमन वेंस के निजी R&D पेटेंट हैं। यह पेटेंट समझौता साफ साफ कहता है, जिस अवधि के दौरान सुश्री वेंस ने वैनगार्ड को उनका उपयोग करने की अनुमति दी थी, जब तक सुश्री वेंस स्वेच्छा से कंपनी नहीं छोड़ती, ये सभी पेटेंट प्राधिकरण शून्य हो जाएंगे और कंपनी को एकमुश्त भुगतान करना होगा पिछले उपयोग के लिए लाइसेंस शुल्क। क्या कंपनी के दवा पेटेंट आपके निजी हैं? चेयरमैन जेन, वैनगार्ड उपयोग कर रहा है चेयरवुमन वेंस के निजी पेटेंट 5 साल से मुफ्त में, जिससे $8 करोड़ की फीस जमा हो गई है। आपको 3 कार्य दिवस हैं इसे सुश्री वेंस के निजी खाते में स्थानांतरित करने के लिए। $8 करोड़, ये मेरा सारा पैसा है। आखिर हम उस लूजर को पैसा क्यों दें? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं। श्री जैन, कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर और आप सभी एग्जीक्यूटिव्स सभी को जेल जाना पड़ेगा। ब्री, तुमने यह सब पहले से प्लान किया था। तुमने मुझे फंसाया। ब्रैंडन, मैंने तुमसे कहा था। तुमने मुझसे तलाक करवाया और मुझे बाहर निकाला। पछताना मत। पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डलवा दूंगी। फाइनेंस को बता दो, ब्री को $8 करोड़ भेज दो। ब्री वेंस, यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे मोटे हथकंडे हमें सच में नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ $8 करोड़ ब्रैंडन को जो मिला वह कंपनी के 60% शेयर थे। ब्री वेंस, बस तुम इंतजार करो, यह खत्म नहीं हुआ है। हाँ, बेशक यह खत्म नहीं हुआ है। आपका क्या मतलब है? एपेक्स ग्रुप घोषणा करता है वैनगार्ड ग्रुप के साथ सभी सहयोग की समाप्ति और $10 करोड़ का हर्जाना मांगता है। वर्टेक्स ग्रुप वैनगार्ड ग्रुप पर मुकदमा करता है $10 करोड़ के हर्जाने के लिए। समिट ग्रुप ब्रैंडन जैन से मांग करता है कि वह प्रोजेक्ट घाटे के लिए $20 करोड़ का भुगतान करे। तुमने क्या कहा? मैं हर्जाना क्यों दूं? ब्रैंडन जैन, अब वैनगार्ड ग्रुप पहले ही खो चुका है मिस वेंस का पेटेंट अधिकार। इसका कोई भी उत्पाद सामान्य रूप से नहीं बनाया जा सकता। इस एप्लीकेशन आपके पास मिस वेंस की अनुमति नहीं है। हमारे अनुबंध के तहत वैनगार्ड ग्रुप ने अनुबंध तोड़ा है, तो चेयरमैन जैन को या तो अनुबंध फिर से पूरा करना होगा और पेटेंट का प्राधिकरण प्राप्त करना होगा, या उन्हें डिफॉल्ट पक्ष माना जाएगा और $20 करोड़ हर्जाने के रूप में चुकाने होंगे। तुम ब्रैंडन जैन, मैं तुम्हें याद दिला दूं, अब वैनगार्ड ग्रुप की चेयरपर्सन होने के नाते और इसकी कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर अगर वैनगार्ड ग्रुप नुकसान की भरपाई नहीं कर पाया तो तुम जेल जाओगे। ये सब कैसे हो गया? ब्री वेंस, ये सब तुम्हारी करतूत है। ब्री, क्या तुम मुझे फिर से पेटेंट का लाइसेंस दे सकती हो? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जिसे पैसे की जरूरत है? जब मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देती थी, पर तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? तो चलो तलाक नहीं लेते। मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ। जब तक तुम मेलीन के साथ अच्छा व्यवहार करोगी, मुझे एक और पत्नी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात साफ कर दूं, मैं ब्रैंडन की कानूनी पत्नी हूं, तुम तो बस उसकी रखेल हो। तुम दोनों बिल्कुल बेशर्म हो। मैं ब्री वेंस इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं एक बेदर्द कमीने को नहीं अपनाऊंगी और मैं तुम्हें पेटेंट की अनुमति कभी नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? जहाँ तक वैनगार्ड ग्रुप का सवाल है, अगर वह हर्जाना अदा नहीं कर पाया, ब्रैंडन जेन, तुम जेल में सड़ जाओगे। ब्री, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम तीनों वैनगार्ड ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, वैनगार्ड ग्रुप के पास बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारा हर्जाना चुकाने की क्षमता। तो बस नियमों के मुताबिक करो, पुलिस को बुलाओ। तुम्हें शुरू से पता था कि तुम्हारे पेटेंट अधिकार के बिना कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी और दिवालिया हो जाएगी, और तुमने मुझे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए बेवकूफ बनाया।
तुमने यह सब जानबूझकर किया। ब्रैंडन जैन, यह सब तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता है। तुमने खुद अपने ऊपर लाया। उस कमीनी के साथ रहने के लिए तुमने हर हद पार कर दी और किसी भी कीमत पर रुके नहीं। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की और मुझे बाहर निकालना चाहते थे। ब्रैंडन जैन, अगर तुम में जरा भी मोहब्बत होती, तुम खुद को कभी भी इस हालत में नहीं लाते इस मुकाम तक। अगर तुझमें जरा भी पछतावा होता, उस कमीनी से नाता तोड़ लिया होता और मेरे साथ ठीक से रहा होता, तो आज यह सब कुछ नहीं होता। पर मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तू बस एक कुत्ता है जो गू खाना नहीं छोड़ सकता और आज तेरी किस्मत तय हो चुकी थी। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। ब्री वेंस, तूने अपने पूर्व पति को यहाँ तक पहुँचा दिया, क्या तू औरत भी है? तो मैं औरत नहीं हूँ, फिर तू आखिर है क्या? किसी के पति को बहकाना, तू वो घर तोड़ने वाली है जिसने परिवार बर्बाद किया, तो तुझे उंगली उठाने का हक किसने दिया? पुलिस किसने बुलाई? यहाँ बड़ा आर्थिक अपराध होने की बात कौन कर रहा है? ऑफिसर, वही बड़े आर्थिक अपराधों का संदिग्ध है और ये तीनों गवाह हैं। सही है। वैनगार्ड ग्रुप एक बड़े कमर्शियल उल्लंघन में शामिल है। मैं अनुरोध करता हूं कि उनकी कंपनी के सभी संबंधित कर्मचारियों को जांच के लिए हिरासत में लिया जाए। सर, हमारे साथ चलिए। ब्री वेंस, मैं आपसे गिड़गिड़ा रहा हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। आपके पास मुझे बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। कोई तरीका तो होगा। कर आपके पास मुझे बचाने का कोई तरीका जरूर होगा। हमारी शादी के इन सभी वर्षों की कसम, बस इस बार माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूं, मैं दोबारा कभी मेलिन सिंक्लेयर से कोई संबंध नहीं रखूंगा। आतीस, मगरमच्छ के आंसू, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। इसे ले जाओ। ब्रैंडन, बस अफसरों के साथ चले जाओ। तुम्हारा अकेले जेल जाना अभी भी बेहतर है। हम सबको जांच में लिए जाने से यही सही है। बेटा, माँ तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करेगी। ब्री वेंस, ब्रैंडन कंपनी में सब कुछ संभालता है, यह हमारा काम नहीं है। हाँ, तो अगर कुछ और नहीं है ब्री, तो हम चलते हैं। उन्हें जाने दो। वहीं रुको। अरे, यह तो ब्री वेंस है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अंदाजा नहीं था। ब्रैंडन ने सच में तुम्हें बाहर निकाला। तुम्हारे पति ने ही अफेयर किया। मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूँ, मैंने कानून नहीं तोड़ा। तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हें संभालने का कोई रास्ता नहीं है, क्या ऐसा है? ओह, मुझे याद है 6 महीने पहले, मुझे लगता है मैंने शायद खो दिया था एक नेकलेस जिसकी कीमत $10 लाख से ज्यादा है। तो तुम ही वो हो जिसने इसे चुराया। तुम क्या बात कर रही हो? यह तुम्हारे पति का तोहफा है। ओह, सच में? मैं कहती हूँ तुमने इसे चुराया। चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कितनी शर्म की बात है। खूब हुई तुम्हारे साथ। वो कमीनी ब्री वेंस, उसने ब्रैंडन के लिए जाल बिछाने की हिम्मत की। अच्छा हुआ कि हम नहीं फंसे। धत, वो नमक हराम सांप है। हमें अपने बेटे की उससे शादी नहीं करवानी चाहिए थी। ब्रैंडन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हम क्या करें? माँ, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हमारे पास कुछ बचत है ना? हम देश से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, चलो विदेश चलें। ठीक है, चलो चलो। तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? टाइगर, बियाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बियाओ, अभी समय नहीं हुआ है ना? क्या जल्दी है? भाड़ में जाओ। तुम्हें लगता है क्या मुझे नहीं पता था कि ब्रैंडन गिरफ्तार हुआ था? वह इसे बिल्कुल नहीं चुका सकता। बियाओ, चलो इस बारे में बात करते हैं। मेरी बेटी को मत मारो। तो मैं तुझे मारूंगा, बूढ़ी चुड़ैल। इन तीनों को ले जाओ। बियाओ, हम सॉरी हैं। हम्फ, पैसे नहीं दे पा रही तो फिर तुम जिंदगी भर मेरी गुलाम रहोगी। इसे ले जाओ। देवियों और सज्जनों,
मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जेनिथ फार्मास्यूटिकल ग्रुप आज आधिकारिक तौर पर पब्लिक हो रहा है। समाज को कुछ वापस देने के लिए आज से मैं मुनाफे का 20% लूंगी जेनिथ फार्मास्यूटिकल ग्रुप के सभी उत्पादों से और उन्हें चिकित्सा परोपकार कार्यों को समर्पित करूंगी। क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दिया। मैंने एक बार लगभग सब कुछ खो दिया था, लेकिन आखिरकार मुझे जिंदगी में एक बिल्कुल नई दिशा मिली। अब से मैं खुद को परोपकार में समर्पित कर दूंगी और जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ करूंगी ताकि अनगिनत परिवारों को लाभ मिल सके और हर परिवार की मुस्कान की रक्षा करूँ।